अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में आपका खुशामदीद है, इस्तकबाल है। बच्चों, आज हम 10वीं क्लास के लिए इल्म रियाज़ी हिस्सा दुअम यानी ज्योमेट्री का एक सैम्पल पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे आपकी शशमाई इम्तिहान की तैयारी के लिए। अगर आप ये वीडियो देखते हैं बगौर अच्छे तरीके से स्टार्ट टू एंड, तो इसमें जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, जो असबाक आपको पढ़ाए गए हैं, उसका रिवीजन हो जाएगा। एक तरह से आप एक इम्कानी सवाल या पर्चा जो है आप इसका हल देखेंगे इस वीडियो में, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। आपका पेपर जो है इल्म रियाज़ी हिस्सा दुअम का यानी ज्योमेट्री का बहुत अच्छा जाएगा। तो ये रहा पेपर आपके सामने। पेपर पैटर्न तो ऑलरेडी हमने हमारे चैनल पर बता ही दिया है। कैसा पेपर होगा। सवाल नंबर 1 जो होता है, इसमें कसीर मुतबादिल सवालात पूछे जाते हैं। हर सवाल के 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी। इन तमाम सवालात की जो इम्कानात है वो आने के तमाम मजमुआ सवालात से है। आपने जो भी सबक पढ़ा है या आपके टीचर ने जो भी आपको सबक पढ़ाया है, उन सबक के अंदर जो मजमुआ सवालात होते हैं वहीं से ये एमसीक्यूज यानी जो कसीर मुतबादिल सवालात बनते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्या बोला गया है। दो मुसल्लस है जिसका नाम है एक एबीसी और एक का नाम है पीक्यूआर। इन दोनों मुसल्लसों के जो रकबों की समझ लो एक तरह से जो है निस्बत दी गई है। 4 ज़रब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर 25 ज़रब मुसल्लस पीक्यूआर का रकबा। तो इस तरह से दिया गया, आपकी दरसी किताब से ही लिया हुआ है। आपको बोला गया कि ए बी और पी क्यू की निस्बत मालूम कीजिए। तो ए बी सी डी में से इसका क्या जो है सही जवाब होगा। चलिए आइए हम इसको हल करके देखते हैं आपके सामने। सबसे पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 का ए हम हल कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको जो सवाल दिया गया है उसको पहले हम लिख लेंगे 4 इंटू। अब याद रखिए कि आपको सवाल हल नहीं करना है बेटा, रफ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर जवाब पता करना है कि क्या जवाब आएगा तो इस तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि आपको सवाल पढ़ते बराबर जवाब आ जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है। मैं क्या करता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर को इस तरह से यहाँ ले लेता हूँ मैं, और 25 के बटे में जो है ये 4 को जो यहाँ पर मौजूद है उसको यहाँ ले लेता हूँ मैं। अब मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों का मसला आपने पढ़ा होगा, है ना। मुतशाबा का मुसल्लसों के रकबा मसला क्या कहता है, उनके जिलों के मुरब्बों के तनासुब के बराबर होता है। यानी जो दो मुतशाबा मुसल्लस होंगे उनके रकबों का जो तनासुब होगा उनके जिलों के मुरब्बों के तनासुब के बराबर होगा। उनके जिले क्या है जो हमको यहाँ दिया गया है। देखो अगर मैं यहाँ आपको बताऊँ, ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं ए बी बटे पी क्यू, ये उनके ही जिले हैं, उन्हीं मुसल्लस के। तो इनको मुरब्बा लगा के आपको रखना है। तो ए बी पे स्क्वायर लगा देंगे और पी क्यू पे स्क्वायर लगा देंगे और दोनों को इस तरह से रखेंगे। आप देखो दोनों के जो रकबे दिए यहाँ दिए हुए, तो यहाँ रख दो 25/4, है ना। ये सवाल कभी कभी 2 मार्क्स में भी आता है बेटा, तो इसको जो है आप ज़हन नशीन रखें। अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर अगर जज़र मुरब्बा अगर हम हटा देते हैं, मतलब जज़र मुरब्बा अगर करते हैं, यानी 25 जो है वो इस और बटे 4 ये जो जज़र में चला जाएगा, ए बी पर से जो स्क्वायर हट जाएगा और पी क्यू से भी स्क्वायर हट जाएगा, यानी मुरब्बा हट जाएगा और जज़र मुरब्बा हो जाएगा। तो 25 5 बन के और 4 2 बन के बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से ए बी बटे पी क्यू की जो निस्बत होगी आपकी, यानी ए बी निस्बत पी क्यू, ये आपका हो जाएगा 5/2। तो आपका जो सही जवाब होगा 5/2, ये ऑप्शन सी होगा। तो ऐसे सवालों की जो प्रैक्टिस है आपको कुछ इस कदर कर लेनी है कि सवाल पढ़ते बराबर, जैसे देखो ऐसा सवाल दिया ना, समझ जाने का भाई इसका जज़र मुरब्बा कर देने का। क्या करने का इसका जज़र मुरब्बा करने का। 25 का 5 होता है, 4 का 2 होता है, तो 5 निस्बत जो है 2 आ जाएगा आपका जवाब। तो इसको शॉर्टकट हल करने का तरीका ये है ना। तो इस तरह से अलग अलग नंबर डाल के आपको दिए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि अगर किसी दायरे का मरकज अगर ओ है और कौसी जाविया जो है वो जाविया एसीबी है, और उस जाविये का मकतुआ कौस जो है वो कौस एसीबी है, और जाविया एसीबी की जो पैमाइश है वो 65 दर्जे है, 65 डिग्री, तो कौस एसीबी की कीमत क्या क्या होगी। ए 65, बी 130, या सी 295, या डी 230। इन तीनों में से क्या होगी। चलिए सबसे पहले तो इन सवालात को पहले हम जो है हल करते हैं हमारे बोर्ड पर। तो देखिए बेटा, हम दूसरा सवाल हल कर रहे हैं जिसके लिए हमें दायरे की ज़रूरत है। तो दायरा हमने बना लिया है। मान लीजिए ये दायरे का जो है मरकज़ है ओ, और हमें जो बोला गया कि जाविया ACB जो है यहाँ पर इस तरह से बन रहा है। मान लीजिए जाविया ACB इस तरह से ऐसे बन रहा है ना। जाविया ए मतलब पॉइंट ए इधर है, पॉइंट सी इधर है और पॉइंट
बी इधर है, तो ये जाविया ए सी बी है जिसकी पैमाइश हमें 65 डिग्री दी गई, 65 दर्जे दी गई है। अब याद रखिए आपने दायरा सबक में पढ़ा होगा कि दायरे के कौस पे बनने वाला जो कौसी जाविया है उसकी पैमाइश उसके मकतुआ कौस के निस्फ होती है। अब देखो ये जो दोनों जाविये की जो रासायन है यानी पॉइंट ए और बी, ये दायरे पर वाक़ इस तरह से इस कौस से बन रहे हैं, है ना। तो आपको कौसी जाविया का मसला याद होना चाहिए कि जाविया ए सी बी की जो पैमाइश होगी वो निस्फ होगी उसके मकतुआ कौस कौस ए बी के जरिए, कौस किससे ए बी के जरिए। तो अब आपको तो क्या दिया गया, ये 65 दर्जे दिया गया है। अब आप क्या करेंगे, कॉस ए बी की कीमत पहले मालूम कर लेंगे। वैसे आप सोचेंगे कि भाई हमको तो कॉस ए सी बी की कीमत मालूम करने बोला, यानी यहाँ से यहाँ तक जो पीछे दिख रहा है इस तरह से ये कॉसेन की कीमत हमको मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे, तो पहले 65 के दर्जे जो है ज़रब में 2 को लेके जाइए, कॉस ए बी की पहले कीमत मालूम कर लीजिए, है ना। तो 65 दूनी कितना आएगा, 2 पंजे 10 का सीवर हासिल है, 2 चंग 12 एक 13 यानी 130 हो जाएगा। अब आपको तो पता है कि भाई पूरा जो दायरा है वो 360 दर्जे का होता है। अब 360 दर्जे में से अगर मैं 130 नफी कर लूँ, तफरीक कर लूँ मैं, तो मुझे कॉस ए सी बी की पैमाइश मिल जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, पहले कॉस ए सी बी जो मुझे मालूम करना है और प्लस कॉस ए बी, इन दोनों को जमा कर लूँगा और इक्वल टू 360 लिखूंगा मैं। अब आप सब सोच रहे होंगे सर ये तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसको किस तरह से आप हल कर रहे हैं। तो बेटा मैं आपको हल करके समझा रहा हूं मैं कि इसको आपको है ना इस तरह से हल करके देखना पड़ेगा, तभी जो है आपको सही जवाब पता चलेगा। और ये आपको आंसर शीट में नहीं लिखना है बेटा, ये जो आप रफ वर्क करेंगे तो आपका जो रफ अमल होगा वहां अगर आपको ऐसा लगता है कि इस सवाल को अगर हल करके देखना पड़ेगा तो आपको रफ वर्क करना पड़ेगा आपके आंसर शीट में। उमूमन सवालात तो ऐसे आएंगे कि आप सवाल पढ़ते पढ़ते ही आपको सही जवाब मिल जाएगा, मतलब इतनी प्रैक्टिस आप अगर कर लेंगे तो। बहरहाल कॉस ए सी बी हमको मालूम करना है, तो कॉस ए सी बी हम यहाँ लिख देते हैं, कॉस ए बी जो है 130 आ गया है। अब 360 में से जो है अगले स्टेप में हम माइनस कर देंगे 130 को, तो कितना आ जाएगा ये, तो 3 में से 1 गया 2, है ना, और 230 आ जाएगा ये। तो आपका कॉस ए सी बी जो होगा ये 230 इसकी पैमाइश आ जाएगी, 230, यानी यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक जो कॉस है इसकी जो पैमाइश है ये 230 दर्जे जो है आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आपका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी आपका होगा। अब बारी आती है अगले सवाल की। देखो बेटा अगला सवाल जो है इल्म मुसल्लस से लिया गया है। मैंने उमूमन ये जो सवालात जो लिए हैं ये करीबन 6 असबाक पर मबनी मैंने बनाया, लेकिन इसमें सबक नंबर 5 के सवालात मैंने नहीं लिए हैं। याद रखिए हम जो ये पेपर इस वक्त आपको सॉल्व करवा रहे हैं ये सबक नंबर 1 पर, सबक नंबर 2 यानी चैप्टर 1, चैप्टर 2 यानी हमारा जो फीसागोरस का मसला है वो, चैप्टर नंबर 3 यानी हमारा दायरा सबक है वो, और चैप्टर नंबर 4 यानी जो हमारा हिंदसी अमल है वो, और चैप्टर नंबर 6, 1 2 3 4 5, इन 5 असबाक पर मबनी ये पर्चा इस वक्त आप देख रहे हैं। तो चलिए, साइन थीटा ज़रब कॉस थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है। आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपने तमाम मुसल्लसियाती निस्बतें पढ़ी हैं, है ना, तो आपको पता होना चाहिए है कि साइन थीटा की जो तारीफ है वो कॉस थीटा के माकूस होती है, यानी साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा होता है। इसी तरह से कोसेक थीटा भी जो होता है वो 1/साइन थीटा होता है। यानी इन दोनों का जो हासिल ज़रब होगा साइन थीटा ज़रब कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, 1, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर 4, मुंतज़िल में से फीसागोरस के आदात सलासा कौन है, विच वन इज द पाइथागोरन ट्रिपलेट, है ना। आपको तमाम 3-3 आदात की जोड़ियों के ग्रुप दिए गए हैं ए बी सी डी 4 ऑप्शन में। आपको पता लगाना है कि इसमें से कौन सा आदात का जो ग्रोह है या ग्रुप है वो फीसागोरस का आदात सलासा है। याद रखिए यहाँ तो मुझे पता है कि भाई ऑप्शन सी जो है सही जवाब होगा, 8 15 17, क्योंकि ये आपकी सिलेबस में किताब में ही है, ये सवाल आपकी किताब से लिया गया है। बाकी यहाँ देखिए छोटे छोटे नंबर्स हैं, यानी इसमें क्या करना होता है कि जो बड़ा आदत होता है ना, जैसे कि 8 15 और 17 मैंने आपको बताया,
है ना, ये आपके ऑप्शन में था ना, ऑप्शन सी। इसमें क्या होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको हम वित्र मानते हैं, बड़ा जिला मानते हैं, है ना, वित्र मानते हैं। तो वित्र का जो मुरब्बा है वो बराबर आना चाहिए बाकी दो छोटे आदाद के मुरब्बों के मजमूए के। ये फिसागोरस के मसले का अक्स है। तो छोटा आदत, दो आदत क्या है, वो 8 और है और 15 है। तो दोनों आदत के मुरब्बों का मजमू यानी 8 का मुरब्बा 64 और 15 का कितना हो जाएगा 225। इन दोनों को अगर हम जमा करते हैं, है ना, तो ये भी 289 ही आता है ना, 290 ही आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 17 का मुरब्बा जो है वो बराबर है 8 का मुरब्बा जमा 15 का मुरब्बे के। यानी ये जो आदाद है, ये वाले 8, 15 और 17, ये फिसागोरस के आदाद सलासा है। अब आप सब सोच रहे हैं क्या सर हमको सारे हल करके देखना पड़ेगा क्या? बेटा आप पढ़ते बराबर ही आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं नहीं ये सब नहीं है, यही वाला है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर ऑप्शन ए को देखते हैं, इसमें 5, 12 और 14 दिया गया है। तो 14 का जो मुरब्बा है वो 196 है ना, और 12 का मुरब्बा 144 है, और 5 का मुरब्बा जो है वो 25 है। तो 144 और 25 मल्टीप्लाई का तो 169 आता है, जो कि 13 का मुरब्बा है। तो 13 इसके साथ में है ही नहीं, तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि भाई ये फिसागोरस का आधा सलासा नहीं है। 5, 5, 2, तो इसमें देखो दो नंबर सेम आ गए। तो जब भी ऐसे दो नंबर सेम रहेंगे तो वो तो कतई नहीं रहेगा, क्योंकि हमको आदाद सलासा उसको बोलना है जिसमें एक सबसे बड़ा नंबर रहेगा और दो छोटे अलग अलग नंबर रहेंगे, है ना। तो इसीलिए ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब होगा। इसका झटके में और फटाक से आंसर निकालने का तरीका यही है ना। तो आपको ना मुरब्बे यहां पर याद होना बहुत जरूरी है। नंबरात के आदाद के मुरब्बे यहां पर आपको पता होना निहायत ही जरूरी है। तो इस तरह से सवाल नंबर 1 की जो 4 ऑप्शन वाली खानापुरी है वो यहाँ मुकम्मल हो जाती है। अब बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 1 के बी की तरफ। यहां पर भी आपको जो है ना हर सवाल एक एक मार्क्स का ही होगा, लेकिन आपको चारों के चारों जो है सवाल यहाँ पर हल करने होंगे, और यहाँ पर आपको हर एक सवाल हल करने के 1 मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए सवाल पूछा गया पहला कि एक दायरे का जो निस्फ कुतर है अगर 3.3 सम है तो उस दायरे में 6.6 सम लंबाई का वित्र बनाइए और वित्र के इख्तितामी नुकात से ममाज खींचिए। तो बेटा ये 1 मार्क्स में कभी पहली बात तो आता नहीं है ये, लेकिन अब यहाँ जो है हमने समझ लो जल्दी जल्दी में पेपर बना दिया, तो ये हमने क्वेश्चन दे दिया। तो ये जो सवाल है 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में ये पूछा जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, आसान है, ये सवाल आपकी दरसी किताब से ही लिया गया है। और इसके अंदर जो है 3.3 सम का जब दायरा आप बना लेते हैं, जैसे मैं अगर आपको बताऊं, मान लीजिए अगर आपने 3.3 सम का अगर एक दायरा बनाया है ना, मान लीजिए आपने 3.3 सम का दायरा बनाया, ये आपका निस्फ कुतर हो गया यहाँ से यहाँ तक। मान लीजिए ये ओ है और ये पी है। तो उसने बोला कि 6.6 सम का आपको क्या बनाना है, वित्र बनाना है। अब आपको पता होना चाहिए कि दायरे का जो कुत्र होता है ना, जो कताखत मतलब दायरे के मरकज से गुजरता है, तो उसको कुत्र बोलते हैं। जैसे कि समझ लो ये पी क्यू, ये कुत्र है, तो ये दायरे का सबसे बड़ा वित्र कहलाता है। तो इसको ना हमको और आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट पी और क्यू से हमको मास खींचना है ना। प्रकार की नोक फिर रखेंगे आप यहाँ पर पॉइंट पी पर, और एक कॉस यहाँ करेंगे, एक कॉस यहाँ करेंगे। फिर प्रकार की नोक जो है यहाँ पर रखेंगे इस कॉस पर, ऊपर एक कॉस करेंगे, नीचे एक कॉस करेंगे, और फिर प्रकार की नोक रखेंगे यहाँ पर, ऊपर एक कॉस करेंगे, नीचे कॉस करेंगे, और इस तरह से इसको मिला लेंगे, तो आपका एक ममाज बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी यही करेंगे, पॉइंट क्यू से ममाज बनाने तो पॉइंट क्यू पर रखेंगे आप प्रकार, और एकदम अंदाजन ये काम हो रहा है। एक कॉस यहाँ बनाएंगे, एक कॉस यहाँ बनाएंगे। इसी तरह से फिर इन कॉसाइन पर रख के एक कॉस ऊपर एक कॉस नीचे, फिर इस कॉस के ऊपर प्रकार की नोक रख के इन दोनों कॉसाइन को कट करेंगे, और ऐसे आप बना लेंगे तो दो ममास आपके ऐसे बन जाएंगे। तो कुछ इस तरीके की शक्ल बनेगी बेटा, मैंने एकदम रफली आपको बना के दिखाया। आप जो है बाकायदा इसको अपनी बुक पर प्रकार और चांदा या स्केल की मदद से अच्छे से बनाइए। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 का बी जो है यहाँ पर भी आपकी दरसी किताब से ही लिया गया है। देखा जाए तो सवाल नंबर 1, 2, 3 जो होते हैं आपकी दरसी किताब से ही सवालात बनते हैं। आपको बोला गया कि MRPN एक ज़ोरबतुल अज़ला में जाविया आर और जाविया एन को जो है ना कीमतें दी गई, लेकिन अलजबरी एक्सप्रेशन में यानी अलजबरी इबारत की सूरत में दी गई है आर और एन की कीमतें। तो हमें बोलता है कि आर आर एन की पैमाइश मालूम कीजिए। यहाँ पर सवाल थोड़ा सा अधूरा है। मैं आपको ये बता दूं कि भाई MRPN जो है ये एक मुस्तकीमुल मुहीत ज़ोरबतुल अज़ला है, ऐसा है। ये आपके दायरा सबक के अंदर मशकी सेट 3.3 में से जो है लिया गया है ना। तो मैं पहले दायरा बना लेता हूँ। दायरे के अंदर जो है
वो MRPN हम बनाएंगे बाद में। देखो ये ये हमारा जो है दायरा बन गया। इसमें ना एक 4 जिले वाली शक्ल बन रही है अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, मुस्तकीमुल मुजरद। MR और ये P और ये N। तो आपको जाविया R और N की पैमाइश दी गई है। जाविया R जो है आपको दिया गया है 5x नफी 13, और ये दिया गया आपको 4x जमा 4। जब आप हल करना शुरू करेंगे, ये भी जो सवाल है ना 2 से 3 मार्क्स में आता है बेटा, ये 1 मार्क्स की लिस्ट में जो है डाल दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप ऐसा लिखेंगे उर्दू में कि ज़रूरतुल्लाह MRPN एक मुस्तकीमुल मुहीत, मुस्तकीम अल मुहीत ज़रबतुल अज़ला है। और इसके आमने सामने की जो जाविया का जो मजमुआ है, यानी जाविया R जमा जाविया N कितना होता है, 180 होता है। इसके मुकाबिल के जो जाविये यानी आमने सामने के जो जाविये होते हैं उनको जो जमा करते हैं तो 180 आता है। अब जाविया R की पैमाइश क्या है, 5x नफी 13 है, जमा जाविया N की पैमाइश कितनी है, 4x जमा 4 है ना। तो इस तरह से आप लिख देंगे। 5x और 4x कितने हो गए, 9x हो गए। 13 में से 4 चले गए तो कितना बचा, तो 9 बचा, तो 9 लिखेंगे, लेकिन माइनस लगा के लिखेंगे, क्योंकि 13 और 4 में से बड़ा कौन है, 13 बड़ा है, और उसकी आगे अलामत क्या है, नफ़ी की है ना। इस तरह से लिखेंगे 180। अब 9x, x की कीमत मालूम करें तो 9x यहीं रहने दो, 180 के जमा में जो है 9 को लेके चले जाओ, तो ये 190 हो जाएगा, यानी 189 हो जाएगा। x की कीमत मालूम करनी है, 189 के अपॉन में 9 को ले जाइए, 9 9 का 9, 9 दूनी 18 और 9 का 9, तो x की कीमत कितनी आ गई, 21 आ गई आपकी। अब x की कीमत जो है आप यहाँ पर जो जाविया R की जो कीमत थी 5x नफ़ी 13, इसमें रख दीजिए आप। तो 5 ज़रब 21 नफ़ी 13, तो 21 पंजे कितना आएगा, 5 दूनी 10, यानी 105 हो जाएगा नफ़ी 13। अब आप क्या करेंगे, 105 में से जो है वो 13 को तफरीक कर लेंगे, तो आपको जो है वो 92 मिलेगा। तो 92 डिग्री जाविया R की पैमाइश हो जाएगी। इसी तरह से जाविया N की जो पैमाइश है वो 4x जमा 4। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन ये 1 मार्क्स में बिल्कुल नहीं पूछेगा, ये 2 से 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, है ना। तो 4 ज़रब x की कीमत कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 21 है हमारी, तो इसको ज़रब कर लीजिए, 4 दूनी 8, 4 का 4, तो 84 प्लस 8 यानी 88 डिग्री जो है आपका जाविया N की पैमाइश आपकी आ जाएगी। तो इस तरह से जो सवाल है कुछ इस तरह से हल होता है। ऑलरेडी जो है हमने पूरा सिलेबस हमारे चैनल पर जो है पढ़ा के रखा है, और हर ईच एंड एवरी एग्जाम्पल जो है हमने सॉल्व करवा के दिए हैं, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। अगला सवाल आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया कि दो मुतशाबह मुसल्लसों के अज़ला की जो निस्बत है वो 2:5 है। अगर छोटे मुसल्लस का जो रकबा है, अगर छोटे मुसल्लस का जो रकबा है 64 मुरब्बा सम है, तो बड़े मुसल्लस का जो रकबा है वो मालूम करना है हमको। तो देखो इस सवाल को कैसे हल करना है, मैं यहाँ पर हल करता हूँ। मान लीजिए अगर हम बताते हैं कि A1 जो है वो बड़े मुसल्लस का रकबा है ना, जो कि हमको मालूम करना है। A2 जो है वो छोटे मुसल्लस का रकबा है, जो कि 64 मुरब्बा सम हमको दिया गया है। अब बड़े वाले मुसल्लस का जो ज़िला होगा वो हम उसको S1 बताएंगे, जिसकी कीमत हमको दी तो नहीं गई है, लेकिन दोनों जो ज़िलों की जो निस्बत है दोनों मुसल्लसों की वो दी गई है। तो S1 और S2 ये दोनों मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला होंगे। ज़िले को मैंने S1 S2 इसलिए बोला क्योंकि इंग्लिश में ज़िलों को साइड कहते हैं, साइड्स, है ना। तो 2:5 दिए गए हमको। तो देखो यहाँ पर हमारा जो मसला है, कौन सा मसला, मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों का मसला, वो इस्तेमाल होगा। इसमें ज़िलों को जो है मुरब्बा लगा के तनासुब में रखा जाता है ना। तो पहला जो रकबा हमको मालूम करना है, और ये है 64, यहाँ लिख दिए। S1 क्या आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर, S2 क्या आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर। तो A1 यानी पहले मुसल्सल का रकबा आपको मालूम करना है, तो वो ऐसे ही रहने दो। 2 का मुरब्बा हो जाएगा 4, 5 का मुरब्बा हो जाएगा 25। अब यहाँ पर हम करेंगे तिरछी ज़रब, तो 4 के ज़रब में जो है 64 आ जाएगा, और यह 25 आ जाएगा। अब इसको आप जो है आगे हल करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक छोटी सी गलती ये हो गई है कि जब हमको बोला गया है कि छोटे मुसल्लस का रकबा अगर 64 है तो बड़े मुसल्लस का रकबा मालूम कीजिए, तो जाहिर है कि ज़िलों का तनासुब भी जो है उसी हिसाब से रखना पड़ेगा।
बड़े मुसल्लस के रकबे के सामने बड़े मुसल्लस का रकबा रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो 2 निस्बत 5 हमको दी गई है, तो उस हिसाब से यहाँ पर हमको जो ऊपर जो है वो 5 रखना पड़ेगा, कुछ इस तरह से, है ना। यहाँ हमको 5 रखना पड़ेगा और 5 का मुरब्बा लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर जो है हमको 2 रखना पड़ेगा, 2 का मुरब्बा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है निस्बत कुछ इस तरह से बदल जाएगी कि 25/4 आ जाएगा। फिर जब यहाँ तिरछी तरफ आप करेंगे, तिरछी तरफ जब आप करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ जो है 25 की तरफ में 64 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है वो 4 रहेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि दोनों मुसल्लस में बड़ा मुसल्लस का रकबा जो होगा, अगर उसको ऊपर आप रख रहे हैं और छोटा मुसल्लस का रकबा नीचे रख रहे हैं, तो जिलों का तनासुब भी वैसे ही होना चाहिए, ऊपर बड़े मुसल्लस का जिला, नीचे छोटे मुसल्लस का जिला, है ना। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हमारे से जो है हो गई थी, आपको जो है इसमें ध्यान रखना है। यहाँ पर सवाल में भी हमको वही बोला गया कि दो मुसल्लस मुतशाबा जिनके अजला की निस्बत 2 निस्बत 5 है। अगर छोटे मुसल्लस का रकबा 64 है तो बड़े मुसल्लस का रकबा मालूम करो। तो यहाँ पर हमने निस्बत कुछ इस तरह से रखी, ऊपर बड़े मुसल्लस का रकबा रखा, नीचे छोटे मुसल्लस का रकबा रखा। इसीलिए यहाँ पर जो है हमको ऊपर बड़े मुसल्लस का जिला रखना है, नीचे छोटे मुसल्लस का जिला रखना है, और दोनों को स्क्वायर लगाना है। यहाँ पर रीजन आप लिखना ना भूलें, मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों का मसला, मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों का मसला है, आप ये याद रखें, क्योंकि अगर ये आप नहीं लिखते हैं तो आपके आधे मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो, अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को ज़रब कर लेंगे। आप क्या करेंगे, इन दोनों को ज़रब कर लेंगे, या फिर आप इसको 4 से तकसीम कर दीजिए। 4 का 4, 4 का 4, 2 बचे, है ना, 24 बने, 4 छंग 24। अब आप क्या करेंगे, 25 को जो है 16 से ज़रब कर देंगे, तो आपको मिलेगा 400। तो आपका बड़े मुसल्लस का जो रकबा है वो 400 मुरब्बा सम, उर्दू में इस तरह से लिखेंगे मुरब्बा सम, इंग्लिश में इस तरह से सम स्क्वायर लिखते हैं। तो इस तरह से आपका जो ये सवाल है ये भी हल हो जाएगा। ये भी उमूमन 2 मार्क्स में आता है, सवाल नंबर 2 के बी में आता है, लेकिन हमने यहाँ पर सवाल नंबर जो है 1 में ही ये पूछ लिया गया। कभी कभार इस तरह की जो है मिस्टेकनली वो पूछ लिया जाता है। तो हमने जिस पेपर के रेफरेंस से ये बनाया है, तो उसमें भी कुछ तरतीब सवालत की ऐसी ही थी। बहरहाल हमारा तो काम है सवालों की प्रैक्टिस करना, पर्चों की प्रैक्टिस करना, तो हमने आपके लिए सवाल लेकर आ गए हैं। यहाँ बच्चों सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया है। अब बढ़ रहे हैं हम आगे सवाल नंबर 2 के ए की तरफ। याद रखिए सवाल नंबर 2 में ए और बी जो है पार्ट होते हैं, 2 हिस्से होते हैं सवाल नंबर 2 के। सवाल नंबर 2 का जो ए होता है उसमें अमली काम होते हैं, जितने भी एक्टिविटी बेस्ड सरगर्मी पर मबनी जो सवाल होते हैं ना, वो सब इसमें ही पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ हर सरगर्मी को मुकम्मल करने के 2 मार्क्स मिलते हैं, और 2 सवाल आपको जो है यहाँ हल करने होते हैं। 3 या 4 आपको पूछे जाएंगे, तो 2 आप सवाल हल करेंगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए शक्ल आपके सामने यहाँ बनी हुई है। पहला सवाल बोला गया कि साबित कीजिए कि एक ही कॉस के कॉस जाविया मसावी होते हैं। यानी अगर एक ही कॉस की मदद से 2 जाविया अगर बन रहे हैं, जिस तरह से आप शक्ल में देख रहे हैं, तो ये दोनों जाविया मसावी होते हैं, ये हमको साबित करना है। तो दिए हुए में आपके सामने लिखा हुआ है, साबित करना भी आपके सामने लिखा हुआ है। सबूत के तौर पर देखो, आपको यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, जाविया PQR, ये जाविया आधा होता है कॉस PXR, यानी इसका। तो ये क्या चीज़ है, ये किस चीज़ का ज़ाब्ता है, तो भाई ये कॉसी जाविया का ज़ाब्ता है। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कौसी जाविया। क्या लिखना पड़ेगा, कौसी जाविया। हो गया काम आपका इतना। आगे बढ़ते हैं। अब सेम वही जो कॉस है PXR, वो दूसरे जाविया PSR का भी जाविया है। तो यहाँ हम लिखेंगे जाविया, जाविया की निशानी तो बनी है, तो इधर PSR लिखेंगे हम। और यहाँ पर भी वही चीज़, कौसी जाविया का मसला, कौसी जाविया का मसला, है ना। लिखने के बाद जो है आप डब्बा या उसका फ्रेम बनाएंगे। अब अगर आप गौर से देखते हैं, मसला नंबर 1 और 2 की बिना पर मसला नंबर 1 जो है PXR, मसला नंबर 2 में भी PXR आ रहा है यहाँ पर। तो दोनों कोसाइन के जाविया सेम है, यानी दोनों जाविया जो है PSR और जाविया PQR जो है वो बराबर हो जाएंगे, है ना। तो इतना आपको हल करने पर जो है 2 मार्क्स मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप देख सकते हैं, यहाँ पर शक्ल आपके सामने बनी है। 3 मुतवाजी खतूत ABCD और EF नजर आ रहे हैं आपको, और 2 हायल खतात यहाँ नजर आ रहे हैं, जिसको खत तकाते बोले जाएंगे यहाँ पर, खत L और खत M। अब ये जो है इनको तनासुब में तकसीम करता है, और ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर जो है 11 पर
इसे जहन में रखिए, आपने वहां पर ये पढ़ा होगा, है ना। यहाँ पर तीन मुतवाज़ी खतूत की खुसूसियात और उनके तकाते की खुसूसियात, ये आपने जो है पढ़े होंगे। तो यही चीज़ आपको यहाँ लगाना है, ये ज़िला AC बटे CE, है ना, और BD बटे DF, इस तरह से लिखना होता है। तो AC यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो AC के बटे में क्या आएगा, CE आएगा, और BD यहाँ लिखना पड़ेगा, BD के बटे में DF आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे मुतवाज़ी खतूत, और अ, जो रीजन उसका वही होगा कि यहाँ लिखेंगे तीन मुतवाज़ी खतूत और उनके हायल कतात का मसला, ऐसा लिखेंगे आप, है ना। आपके पेज नंबर 10 पर भी लिखा हुआ है ये, आपकी दरसी किताब पर। अब आपका काम होगा कि कीमतें रखना। AC कीमत आपको 6 दी गई है यहाँ पर सवाल में, CE भी 9 दी गया जो कि रखा हुआ है ऑलरेडी। BD कीमत आपको 8 दी गई, तो वो यहाँ 8 रख दो आप। DF आपको मालूम करना है, क्या करेंगे, तिरछी तरफ करेंगे जाहिर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 8 के तरफ में 9 ले जाके जो है दिमाग में या फिर साइड में रफ वर्क करके आप हल करके देख सकते हैं। 3 के पार से करो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 एका 2, 2 चौके 8, तो 4 तिया कितना आ गया, 12 आ गया। तो DF की कीमत कितनी आ गई, 12 आ गई, 2 मार्क्स आपको मिल गए। तो इस तरह से यहाँ सवाल नंबर 2 का A का पार्ट का जो 2 सवाल पहले यहाँ हो गए हैं। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर, शक्ल में ओ दायरे का मरकज है, आप देख रहे हैं ABC की कीमत 65 डिग्री है। तो आपको मरकज पे बनने वाला जो जाविया है AOC, ये आपको जो है मालूम करने के लिए सरगर्मी मुकम्मल करनी है। जाविया ABC की पैमाइश आपको तो पता है, जो अगर कॉस पे बन रहा है जाविया ABC, तो कौसी जाविया की पैमाइश उसके मक्तुआ कौस की निस्फ होती है, आधी होती है। ये कौसी जाविया का मसला है। तो 1/2 कॉस AXC, हम क्या लिखेंगे, कॉस AXC, और यहाँ रीजन लिखेंगे कौसी जाविया का मसला, कौसी जाविये का मसला, ऐसे आप यहाँ लिखेंगे, है ना। अब ABC की कीमत आपको 65 दी गई है, 65 का डबल कर देंगे तो कितना जाएगा, 130 हो जाएगा। और ये डबल रिपीट हो रहा है बेटा, ऐसा लग रहा है क्योंकि नाम सेम है ना, ये नाम सेम है इसका, और इसीलिए जो है ऐसा लग रहा है कि सवाल रिपीट हो रहा है, जबकि पीछे थोड़ा सा अलग पूछा गया था। अब आप याद रखिए, कॉस AXC की कीमत अगर 130 आ गई है, तो ये जो जाविया है AOC, ये मरकज पर बन रहा है, और मरकज पे बनने वाले जाविये की जो पैमाइश होती है वो बराबर होती है उसके मकतुआ कौस की। अब मकतुआ कौस का मतलब क्या होता है, जिस कौस की मदद से जाविया बन रहा है उसे जो है कौसी जाविया बनेगा। अगर कौस पे बन रहा है तो कौसी जाविया, मरकज पे बन रहा है तो मरकजी जाविया, है ना। तो उसके सामने वाला जो कौस है उसका मकतुआ कौस कहलाएगा। अब देखिए जाविया AOC जो है मरकज पे बन रहा है, तो उसका कौस क्या है, ये AXC है। तो जितनी इसकी पैमाइश होगी उतनी इसकी भी पैमाइश होगी। तो आपको ये याद रखना है, मरकजी जाविया, यहाँ पर हम रीजन लिखेंगे मरकजी जाविया। रीजन क्यों है, क्योंकि जो जाविया मरकज पे बन रहा है उसका कॉस की पैमाइश भी उतनी होगी, तो इसलिए जाविया AOC की कीमत भी कितनी होगी, 130 होगी। तो ये जो एक्टिविटी ये भी हमारी कंप्लीट हो गई यहाँ पर। तो इस तरीके के सवाल बनते हैं बेटा पर्चों में। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 का भी, इसमें आपको जो है ज़िमनी सवाल हल करने होते हैं। 5 से 6 सवाल दिए जाते हैं, और हर सवाल को हल करने के 2 मार्क्स होते हैं। इस तरह से आपको 4 सवाल हल करने पर 2 चौक 8 मार्क्स मिलेंगे। अब बारी आती है सवाल नंबर 1 की। क्या बोला यहाँ पर, एक मुस्ततील के अजला है, उनकी लंबाइयाँ 11 सम और 60 सम दी है, उनके वितर की लंबाई मालूम कीजिए। फिगर बनाकर जो है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। शक्ल बनाकर देखिए, ये भी आपके दरसी किताब का सवाल है। मान लीजिए ये मुस्ततील है आपका, है ना, ये आपकी जो है मुस्ततील की लंबाई है ना, और ये जो है चौड़ाई है। सवाल आपको जहन नशीन रखना है। सवाल मैं भी जो है सामने ओपन करके रख लेता हूँ। लंबाई जो है वो 11 है, तो ये भी 11 है, तो अगर ये भी 11 रहेंगी, जाहिर सी बात है मुस्तदिल के आमने सामने के ज़िले मसावी होते हैं, है ना। लंबाइयाँ कितने हैं, उसकी लंबाइयाँ 11 सम और 60 सम है। तो मान लीजिए ये अगर 11 सम है तो ये 60 रहेगी, क्योंकि लंबाई भी तो देखिए ना बेटा आप, है ना। तो ये 60 रहेगा बेटा, क्या रहेगा, 60 रहेगा। मैं यहाँ पर अच्छे से लिख लेता हूँ, है ना। ये 60 डिग्री रहेगा, 60 डिग्री नहीं 60 सेंटीमीटर, और ये 11 रहेगा, ये भी 11, है ना। तो 60 सम लंबाइयाँ और 11 सम लंबाइयाँ उसकी है। तो वित्र की लंबाई मालूम करना है। और मान लो इसका मैं नाम देता हूँ A, B, C और D, है ना। मुस्तदिल की खास बात यह है कि इसके तमाम जाविये जो है वो कायमा होते हैं, 90 दर्जे के होते हैं, है ना। इसमें हमको ये वित्र की लंबाई मालूम करनी है। मान लीजिए ये जो वित्र है इसमें
डीबी वित्र है, इसकी लंबाई समझ लो, हमको मालूम करना है। अब यहाँ पर देखो तमाम जावे कायमा होने की वजह से जो मुसल्लस ये बन रहा है, जो जिसको मैं यहाँ कलर करके तुमको दिखा रहा हूँ, ये कायमत जावे मुसल्लस बन रहा है, इसमें हम फीसागोरस का मसला जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि देखो एडी जो है वो मुस्ततिल का चौड़ाई है, लेकिन इस मुसल्लस एडी जिले की लंबाई भी है, और ये ए बी जो है इस मुस्ततिल की लंबाई तो है ना, लेकिन साथ ही साथ इस मुसल्लस के कायदे की भी लंबाई है। तो हम यहाँ फिसोरस का मसला अगर लगाते हैं तो मुसल्लस ए डी बी में ऐसा फिसागोरस का मसला ऐसा लगाएंगे, फिसागोरस का मसला। तो फिसागोरस का मसला ये कहता है कि पहले वित्र का मुरब्बा लिखते हैं, तो डी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ए डी कितना है आपका 11 है, 11 का मुरब्बा, ए बी कितना है 60 है, तो 60 का मुरब्बा। तो 11 का मुरब्बा हो जाता है 121 यानी 121, 60 का मुरब्बा हो जाएगा 3600। जब 6 का मुरब्बा 36 होता है तो 60 का 3600 हो जाएगा ना। अब अगर इन दोनों को जमा करते हैं तो 3721 है ना, इतना होता है। और ये जो आपको अदद मिला है ये समझ लीजिए 37 का मुरब्बा है, तो डीबी की जो कीमत होगी वो 37 आ जाएगी, यानी मुस्ततिल के वित्र की लंबाई है वो 37 सम होगी, है ना। आखिर में आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि इसलिए मुस्ततिल के जो वित्र की लंबाई है वो 37 सम होगी। तो यहाँ पर हमारा सवाल नंबर पहला हो गया। अब बारी आती है दूसरे सवाल की। शक्ल देख के आपको समझ जाना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि देखो शक्ल में बताया गया कि मुसल्लस एमएनपी में शुआ एनक्यू जो है वो जाविया एमएनपी की नासिफ शुआ है। इसमें तमाम जिलों की जो कीमतें हैं, यानी एमएन की कीमत 5 है, पीएन की कीमत 7 है, और एम क्यू की जो कीमत है वो 2.5 दी गई है, 2.5 दी गई है। तो बोलता है कि क्यूपी मालूम कीजिए, ये मालूम करना है। तो नासिफ शुआ मतलब जब इस तरह से बोल दिया जाता है तो वहां पर जावी के नासिफ का मसला लगेगा। शक्ल मैं यहाँ पर आपके समझने के लिए बनाकर आपको समझा देता हूँ। ये देखो इस तरह से, ये देखो ये जो शुआ नासिफ शुआ है, ये जो मुसल्लस एम एन पी की है, ये एम एन पी। तो इसमें फॉर्मूला लगाते कैसे हैं, ध्यान से देखिए। पहले तो आपको पूरी लाइन लिखना पड़ेगी जो सवाल में लिखी हुई है, मुसल्लस एम एन पी में, है ना, शुआ एन क्यू जाविया एम एन पी की नासिफ है, ये पूरा आप लिखेंगे, है ना, ऐसा लिखेंगे। फिर आप मुसल्लस एम एन पी में जाविये के नासिफ के मसले की रूह से या जाविये के नासिफ के मसले से ऐसा लिखेंगे। और जहां से जाविये की जो नासिफ शुआ निकल रही है उसके आसपास के जिलों का तनासुब, यानी एम एन बटे एन पी बराबर जिस जिले को इस नासिफ शुआ ने कता किया है उनका तनासुब, यानी एम क्यू बटे क्यू पी, एम क्यू बटे क्यू पी, ऐसा रखना है आपको, है ना। और फिर इसमें जो है कीमतें आपको रखनी है। अब देखो यहाँ पर यह जिला 5, ये 7 और ये आपको 2.5 दिया गया है। चलो मैं रखता हूँ कीमत, है ना। तो एम एन है आपका 5, ये है एन पी है 7, एम क्यू है आपका 2.5 और ये हो गया क्यू पी 7। इसको क्या करेंगे, 3 ज़रब करेंगे तो 5 ज़रब क्यू पी बराबर 2.5 ज़रब 7, है ना। अगले स्टेप में क्यू पी मालूम करना, आपको यहीं रहने दो, तो 2.5 ज़रब 7 के बटे में जो है 5 चला जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 2.5 एक 2.5, 2.5 दूनी 5, है ना। देखो आपने 2 का पाड़ा सुने होंगे, मैंने 2.5 का पाड़ा बना दिया, तो 2.5 का 2.5, 2.5 दूनी 5, तो 7/2 आपका बचता है। 7/2 मतलब 7 का आधा, 7 का आधा कितना होता है 3.5, तो 3.5 आपका जो क्यूपी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3.5 आपका क्यूपी आ जाएगा। मतलब सिंपली, ज्यादा डरना नहीं अशारिया वाला नंबर कैसा कटेगा ये वो, है ना। तो 2.5 मतलब कितना होता है 2 में आधा, तो 2.5 2.5 5 होते हैं, तो इसलिए मैंने क्या करा 2.5 का 2.5, 2.5 दूनी 5 ऐसे काट दिया। और ऐसा आप कर भी सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं आप। समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 2 हो गया हमारा, सवाल नंबर 3 की तरफ। क्या बोला है सवाल नंबर 3 में, इसमें बोला है एक शक्ल बना है जिसके अंदर डी उसका मरकज है और एक जाविया बना है अंदर, जो है एसी भी एक जाविया बन रहा है इधर पे, और जो दायर उसकी जो जावियों की जो साकैन है वो दायरे को ममास बन रही है, जो दायरे को नुक्ता ए और बी पर मस कर रही है। और जाविया एसीबी की पैमाइश जो है हमको 52 डिग्री दी गई है, 52 डिग्री ये दी गई। तो जाविया एडीबी की पैमाइश जो है वो कितनी है वो मालूम करना है। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं।
तो बच्चों सबसे पहले तो आपको जो है एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, मतलब एक चीज याद रखना है, वो ये कि ममास और निस्वकुत्र जो है एक दूसरे पर उम्मूद होते हैं। तो देखो यहाँ पर 90 दर्जे का जाविया बनता है ये वाला, है ना। तो हम यहाँ पर ऐसा बताएंगे कि डी ए जो है वो उम्मूद है किस पर, एसी पर, कता एसी पर, है ना। कता डी ए जो है कता एसी पर उम्मूद है, ऐसा बताएंगे। इसी तरह से कता डी बी जो है ये भी उम्मूद है किस पर, कता सी बी पर या ममा सी बी पर। तो इसलिए दो जो जाविये हैं यानी डी ए सी, ये एक मिनट, डी ए सी ये, और जाविया डी बी सी, ये दोनों जो है वो 90 दर्जे के जाविया बनेंगे। किस रीजन के मुताबिक, किस वजह से, ममास निस्वकुत्र मसले से, ममास निस्वकुत्र मसला, है ना। तो ये दोनों जाविया 90 90 हो गए। अब अगर गौर से देखेंगे तो वो चार जिले वाली शक्ल बन रही है, अंदर दिख रहा है, ए सी, ए डी, डी बी और सी बी। ये चार जिले वाली शक्ल है, मतलब जोरबतुल अजला बन रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि जोरबतुल अजला के चारों जावियों को जब जमा करते हैं तो 360 दर्जे की पैमाइश बनती है। तो हम सारे जावियों को जमा करेंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे जाविया ए सी बी जो हमको सवाल में दिया गया है 52 दर्जे। दूसरा फिर ये तीन जाविया डी ए सी जमा डी बी सी जमा वो जाविया जो हमको मालूम करना है यानी ए डी बी, ये मालूम करना है, इक्वल टू कितना आ जाएगा 360 दर्जे। अब ए सी बी कितना है, ये है 52, 52 डिग्री, डी ए सी 90 डिग्री, डी बी सी ये भी 90 डिग्री, और ए डी बी ये आपको मालूम करना है। बस जल्दी जल्दी आप जो है इन तमाम पैमाइशों को, यानी 90 90 180 है ना, 180 में ये 52 जमा कर दो, 52 दर्जे, और 360 के माइनस में लेके चले जाओ, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 180 जमा 52, ये 232 होता है। तो ए डी बी यहीं रखेंगे, 360 के माइनस में 252 लेके जाएंगे, है ना। तो इन दोनों का जो एडिशन है 252 होता है, और डायरेक्टली मैंने उधर पे लेके चला गया। अब आप क्या करेंगे, 360 में से माइनस कर देंगे 252, तो आपको मिलेगा 128 डिग्री। तो यानी जाविया ए डी बी जो हो जाएगा आपका 128 आ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, ये निहायत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके पेपर में आता ही है, बोर्ड इम्तिहान में भी आ सकता है। तो इसको खूब मशक करना। दायरा सबक के अंदर 3.1 स्टार्ट होने से पहले ऐसा सवाल जो है आपको दिया गया है हल करदा मिसाल में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल निहायत ही आसान है बेटा, शक्ल देख के समझ में आ जानी चाहिए करना क्या है। शक्ल में दी गई मालूमात की बिना पर ए बी और ए सी यानी ये जिला और ये जिला मालूम करना है। तो देखो बेटा, कायमत जाविया मुसलत नजर आ रहा है, ये जाविया 90 दर्जे का है और ये 30 है, तो ये अपने आप कितना हो जाएगा 60 दर्जे हो जाएगा। कुछ बच्चे बोलते हैं सर कैसा मालूम पड़ेगा ये 60 हो जाएगा। तो बेटा वो इस तरह से कि मुसल्लस के तीनों जावियों को जब जमा करते हैं तो कितना आता है 180 आता है। तो ये 90 हो गया, तो जाहिर है कि इन दोनों जावियों का मुजमुआ भी 90 होना चाहिए, क्योंकि 180 हमको लाना है ना। तो देखो 90 में से 30 माइनस अगर कर देते हो तो ये जाविया की पैमाइश हमको मिल जाएगी। तो जाहिर है 90 में से 30 गया तो कितना बचा 60 बचा। मान लो अगर ये जो जाविया 30 दिया गया अगर ये 45 होता तो 90 में से 45 गया तो कितना बचता है 45, तो दूसरा जाविया भी 45 दर्जे का होता। इस तरीके से तो यहाँ पर इस मुसलस में हमको 30 60 90 के मसले का इस्तेमाल करना है और जो है इस सवाल को हल करना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो आप जब हल करना शुरू करेंगे तो पहले आप ये लिखेंगे कि मुसल्लस ए बी सी में जो है जाविया बी जो है वो 90 दर्जे का जाविया है और जाविया ए जो है वो 30 दर्जे का जाविया है। फिर आप लिखेंगे इसलिए जाविया सी जो होगा वो 60 दर्जे का होगा। इसलिए मुसल्लस ए बी सी में 30 60 90 की पैमाइश का मसला है ना, 30 60 90 के मसले से ऐसे लिखने की शुरुआत करेंगे, है ना। फिर आप क्या करेंगे 30 के मुकाबिल का जिला पहले मालूम करेंगे। तो ऐसा लिखेंगे 30 के मुकाबिल का जिला, 30 के मुकाबिल का जिला कौन है, 30 के मुकाबिल जिला ये जिला है, क्या नाम है इसका बीसी है। तो पहले जिले का नाम लिखो, उसके बाद इक्वल की निशानी लगाओ, है ना। तो 30 के मुकाबिल जिला बीसी होता है और ये होता है आधा होता है, किसका आधा होता है वित्र का। वित्र कौन है 90 की निशानी के सामने वाला जिला, यानी कौन है एसी है। तो लिख दो एसी। अब क्या होगा 1/2, एसी की कीमत कितनी है 14 है, तो 2 से तकसीम होता है 2 का 2 2 सत्ते 14, तो यानी क्या हो जाएगा ये 7 आ जाएगा। तो बीसी की कीमत हमारे पास आ गई 7। इसी तरह से अब आपको ए बी की भी लंबाई मालूम करनी है। तो ए बी
किस जाविये के सामने वाला जिला है भाई? वो 60 है ना। यहाँ देखेंगे ये जो जिला है जाविया 60 के मुकाबिल का जिला है ना। ये जो जिला है ये जाविया 60 के मुकाबिल का जिला है। तो हम यहाँ लिखेंगे 60 के मुकाबिल का जिला, 60 के मुकाबिल का जिला, इसका नाम है ए बी। और आपको हमेशा याद रखना है कि जाविया 60 के सामने वाला जो जिला होता है वो जजर 3/2 गुना होता है वित्र का। वित्र कौन है? मैंने अभी बताया ए सी है, देखो यहाँ इस्तेमाल करें तो वही ए सी आपको यहाँ रखना है। कितनी कीमत दी गई है उसकी? 14 दी गई है, तो रख दो 14 इधर पे। 2 × 2 2 7 14, 7 आ गया। तो इस तरह से 7 जजर 3 आपका ए बी की लंबाई आ जाएगी। तो इस तरह से ए बी और बी सी की लंबाई आपकी आ गई और ये सवाल यहाँ पर मुकम्मल हो गया। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5। क्या बोला गया कि 3 समनिसुकुत्र दायरा बनाइए और दायरे पर नुक्ता पी लीजिए और दायरे का मरकज का इस्तेमाल किए बगैर नुक्ता पी से दायरे का ममास खींचिए। चलिए मैं बताता हूं आपको। वैसे ऑलरेडी हमने इस तरह की जो हिंदसी अमल पर मबनी तमाम सवालात जो है हमारे चैनल पर पढ़ा के डाले हैं, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके देख सकते हैं। चलिए अभी जो हमको सवाल बोला गया उसके मुताबिक अगर हम 3 सम का दायरा बनाते हैं, मान लीजिए मैंने ये जो है 3 सम का मैंने ये दायरा बना लिया, ये मेरा 3 सम का दायरा बन गया है ना। और मान लीजिए मुझे यहाँ नुक्ता ये जो मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने इस वक्त ये देखो ये जो पॉइंट पी है, यहाँ से मुझे जो है दायरे पर ममास बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले स्केल लूंगा और यहाँ से ना एक वृत्त खींच लूंगा, इसका नाम दे दूंगा मैं सीपी है ना, सीपी दे दूंगा। फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक जो है कौशी जाविया बना दूंगा इस तरह से, ऐसा, इसका नाम दे दूंगा मैं ये ए, ये पॉइंट ए दे दूंगा मैं। तो यानी इन शॉर्ट अंदर जो है एक मुसल्लस बन जाएगा, अंदर अंदर क्या बन जाएगा, एक मुसल्लस बन जाएगा। अब आपको ध्यान देना है कि प्रोसेस क्या करना है। मरकज का इस्तेमाल किए बगैर दायरे पर किसी नुक्ते पर ममास कैसे खींचते हैं मैं बताता हूँ, है ना। प्रकार की नोक रखेंगे आप यहाँ और एकदम अंदाजन फासला लेना है और आप इस तरह से कॉज बनाएंगे। प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और यहाँ पर रख के इसका कॉज बनाएंगे। आप यहाँ पर भी प्रकार की नोक रख के एक कॉज ऐसा बना सकते हैं, है ना। ममास यहाँ से खींचना है, याद रखिए। यहाँ पे बनाए, मान लीजिए इसका जो नाम है एक्स वाई कॉस नाम है, इसका क्या नाम है, एक्स वाई नाम है। अब आप क्या करेंगे, बिल्कुल सेम लेंथ रखेंगे जितना आपने यहाँ रखा था कॉस लेने के लिए। प्रकार के नोक यहाँ रखेंगे और एक कॉस ऐसा बनाएंगे जो थोड़ा बाहर तक जाएगा और इस सीपी को भी कट करेगा। तो सीपी को समझ लो जहाँ कट कर रहा है वो मान लो पॉइंट डी है वो, है ना। तो इस तरह से पॉइंट पी पर प्रकार की नोक रख के इस तरह से कॉस बनाएंगे जो मुसल्लस को नुक्ता डी पर कता कर रहा है ना। अब क्या करेंगे, प्रकार की नोक रखेंगे पॉइंट डी पर। प्रकार की नोक कहाँ रखेंगे, पॉइंट डी पर रखेंगे और इसका फासला जितना रहेगा एक्स वाई का, ये जो फासला जितना है इस कॉस का जितना रहेगा उतना रख के आपको ऐसे एक कॉस बनाना है और यहाँ से गुजरता ऐसा लाइन बना देनी है। तो अभी फिलहाल तो मैं देखो यहाँ पर डिजिटल पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, तो हो सकता है थोड़ा सा ये हो जाए। तो आपको इस तरह से ममाज बनाना है ना, जो इस कॉसन के बीच में से गुजरेगा। आप इस तरह से 10 बार नहीं करेंगे जैसे मैं देखो कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना, क्योंकि मैं डिजिटल पेन से बना रहा हूँ ना बेटा, तो थोड़ा सा क्योंकि चांदा प्रकार मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, तो आपको इस तरह से करना है बेटा। और मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया एकदम छोटा सा 2-3 मिनट का, जिसमें मैंने बताया है कि किस तरह से आप जो है मरकज का इस्तेमाल किए बगैर दायरे पर मास खींच सकते हैं, तो वो देख लेना आप, है ना। तो यहाँ पर सवाल नंबर जो 2 है, ए और बी खत्म हो गए हैं। अब यहाँ से सवाल नंबर 3 और जो है शुरू होते हैं 3 मास वाले। चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 3। यहाँ पर भी अमली काम होते हैं, हर सवाल को हल करने पर 3 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ आपको 2 सवाल दिए जाएंगे, सिर्फ एक सवाल आपको हल करना होगा, याद रखिए। तो एक सवाल हल करना होगा, 3 मार्क्स मिलेंगे। तो पहला सवाल है आपकी मजमुआ सलाह से लिया गया है ये। इसमें आप देख सकते हैं शक्ल के अंदर एक मुस्तकीमुल मुईद ज़ुरबतुल बना हुआ है, यानी एक तरह से अंदर जुजन का बना हुआ है नजर आ रहा है यहाँ पर, और एक GH जो है खींचा हुआ है यहाँ पर। अब हमको साबित करना है EG, ये वित्र EG जो है ये मुतमासिल होता है वित्र FH के, यानी ये वित्र के मुतमासिल होता है, ये साबित करना है। और
दिया हुआ यही है कि ई एफ और जी एच जो है ये मुतवाजी है, दो वित्र। तो यहाँ पर एक कता खींचा गया है, एफ जी को मिलाया गया है ना, एफ जी को मिलाया गया है। अब यहाँ पर देखो रीजन हमको दिया गया है कि यहाँ लिखना क्या है, कॉसी जाविया, तो ई एफ जी, ई एफ जी, ये देखो कॉस पे बन रहा है, तो कॉसी जाविया किस कॉस से बन रहा है, जी एच से, ई जी से बन रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2 कॉस ई जी, 1/2 कॉस ई जी लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी कॉसी जाविया का रीजन लिखा हुआ है, और यहाँ पे जाविया क्या लिखा है, एफ जी एच, एफ जी एच यानी ये जाविया है ना, तो वो इस कॉस से बन रहा है ना, तो यहाँ हम यहाँ लिखेंगे 1/2 कॉस जो है एफ एच, एफ एच लिखेंगे यहाँ पर। अब आप अगर गौर से देखेंगे मसला नंबर 1, 2, 3 की बिना पर दोनों जाविये जो है वो अगर यकसा हैं, देखो हमको यहाँ पहले पॉइंट में लिखा था ई एफ जी बराबर है एफ जी एच के, ई एफ जी और एफ जी एच, ये देखो जेड बन रहा है, इधर पे दिख रहा है जेड बन रहा है। इस जेड बनने वाले जाविये को बोला जाता है मुतबादिला जाविया। क्या बोला जाता है, तो यहाँ पे हम लिखना भूल गए थे, पहला पॉइंट मुतबादिला जाविया इसको बोलते हैं। तो ये दोनों जाविये सेम है, तो जाहिर सी बात है मसला नंबर ये 1, ये 2 और 3 के मुताबिक जब ये दोनों जाविये सेम है तो इनके पॉइंट नंबर 2, 3 भी सेम रहेंगे, है ना। इसलिए जो दोनों कॉसेन है जो है ई जी और एफ एच वो भी इक्वल रहेंगे, है ना, ई जी और एफ एच दोनों इक्वल रहेंगे, है ना। अब ये दायरे के कॉसेन तो है, ई जी और एफ एच कॉसेन तो है, लेकिन उनके जो मुतमासिल जो है वितर भी मुतमासिल होंगे। आपने आपकी दरसी किताब में पेज नंबर 61 पर एक मसला पढ़ा होगा, मुतमासिल कौसैन के मुतमासिल वित्र या मुतमासिल वित्रों के मुतमासिल कौसैन। तो बिल्कुल उसी तरह से जब ये ईजी और ये एफ एच कौसैन दोनों मुतमासिल है, तो इनकी जो सामने की जो वित्र है यानी ये ईजी और ये एफ एच वित्र ये भी मुतमासिल रहेंगे। तो यहाँ पर हम रीजन लिखेंगे, देखो यहाँ पर बता दिया कि वित्र ईजी मुतमासिल हो गया वित्र एफ एच के, तो यहाँ लिखेंगे मुतमासिल कौसैन के मुतमासिल वित्र, मुतमासिल कौसैन के मुतमासिल वित्र, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका जो एक्टिविटी है 3 मार्क्स की यहाँ एंड हो जाएगी। तो इतना आपको करने पर जो 3 मार्क्स मिलेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल देखो, फिर से जाविये के नासिब के ऊपर पूछा है ना, आपके सामने मौजूद मुसलस एबीसी में आप देख सकते हैं बीडी जो है ये शुआ जाविया एबीसी की नासिफ है। अब हमको कता ईडी और बीसी जो है मुतवाजी दिए गए हैं, तो हमको बोलता है साबित कीजिए कि ए बी बटे बी सी बराबर ए बटे ई बी। ये हमको साबित करना है, ये हमको साबित करना है। तो साबित करने के लिए जो अमली काम है वो मुकम्मल करना है। तो जाविये के नासिब के मसले के मुताबिक ए बी बटे बी सी बराबर ए डी बटे डी सी होता है। क्या होता है, ए डी बटे डी सी होता है। जाविये के नासिब का मसला, यहाँ रीजन लिखेंगे जाविये का नासिफ का मसला, ऐसा लिखेंगे आप, है ना। इसी तरह से इसमें अगर आप गौर करेंगे ईडी मुतवाजी बीसी के, तो मुतनासिबत का मसला भी लग सकता है। देखो यहाँ लिखे हुआ है ए बटे ई बी ए डी बटे डी सी लिखा हुआ है, देखो इधर पे ए बटे ई बी ए डी बटे, तो इसको बोलते हैं मुतनासिबत का मसला, मुतनासिबत का मसला। अब मसात 1 और 2 को अगर गौर से देखते हैं आप, ए डी बटे डी सी इसकी भी कीमत है, ए डी बटे डी सी इसकी भी कीमत है, यानी ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना। तो ए बी बटे बी सी बराबर हो जाएगा ए बटे ई बी के। हो गया, यही साबित करना था हमको। कितना इजी सवाल था, 3 मार्क्स के लिए वो भी। तो इस तरीके से सवाल जो है इम्तिहान में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 का भी यहाँ पर जो है 3 मार्क्स के सवाल होंगे, 4 सवाल पूछेंगे, 3 4 आपको 2 करने होंगे, 6 मार्क्स मिलेंगे। देखिए सवाल क्या है, 4.2 सम लंबाई की निस्फकुत्र का दायरा बनाइए और दायरे के मरकज से 7 सम के फासले पर वाक़ बैरून नुक्ते से दायरे पर मास खींचिए। देखिए किस तरह से इसको बनाया जाता है। मान लीजिए 4.2 सम लंबाई का मैं आपके सामने एक दायरा मैंने बना लिया। ये 4.2 सम का लंबाई का दायरा है ना। इसको मैं देता हूं इस तरह से, नाम दे दिया मैंने, है ना, बन गया। अब यहां से स्केल रखिए, स्केल से 7 सम जहां पर आ रहा है, मतलब समझ लो 7 सम यहां आ रहा है, मान लो ये पॉइंट पी है, ओ पी का जो फासला समझ लो ये पूरा यहां से यहां तक 7 सम है। अब दायरे पर 2 ममाज बनाने नुक्ता पी से क्या करेंगे आप, ओपी का उमूदी नासिब खींचेंगे,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचते मालूम है? देखो प्रकार यहाँ रखेंगे और अंदाजन थोड़ा आधे से ज्यादा है ना एक कथा इधर बनाएंगे, और फिर प्रकार के यहाँ रखेंगे और थोड़ा सा प्रकार को फैलाएंगे और एक आधे से ज्यादा कॉस यहाँ कथा करेंगे, दो कॉस बनेंगे ऐसे। फिर क्या करेंगे आप इस कॉसन पर रख के ऊपर एक जो है कॉस करेंगे और नीचे कॉस करेंगे, और फिर इस कॉस पर रख के इन दोनों कॉसन को कट करेंगे। तो यहाँ पर आपको ना एक उमुदी नासिब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उमुदी नासिब बनेगा। अब आप बोलेंगे सर ये टच हो जा रहा है, ये तो उमुदी नासिब नहीं बन रहा है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर जो पॉइंट मिल रहा है आपको, इस पॉइंट को मरकज मानकर, मान लीजिए पॉइंट एम रहेगा, ये इसको मरकज मानकर आपको दूसरा दायरा बनाना पड़ेगा जो दायरे को दो नुकात पे कता करेगा। मान लीजिए मैं एक दायरा इस तरह से बना रहा हूं, है ना। देखिए मान लीजिए वो दायरे को, वो पॉइंट एम को मैं मरकज मानकर मैंने ये दूसरा दायरा बना लिया। इस तरह से मेरा जो है एम को मरकज मानकर मैंने दूसरा दायरा बना लिया। अब इस दायरे ने पुराने दायरे को जहां कता किया है उसको पॉइंट ए दे दो, और इसको ये पॉइंट को पॉइंट बी दे दो, और यहां से नुक्ता पी से स्केल का इस्तेमाल करके इस तरह से ऐसे जो है लाइन बना दो, जो आपका ममाज बन जाएगा। ऐसे ऐसे बनाएंगे तो कुछ इस तरीके की जो शक्ल आपकी बनेगी। बिल्कुल यही सवाल जो है हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पर समझा के डाला है, मैं हर बार हर चीज बोल रहा हूं मैं, तो इस तरह से आपको करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। मुसलस एबीसी में एपी वस्तानिया है, बीसी कीमत 18 है, और ये जो दिया गया आपको 260 दिया गया, ए बी स्क्वायर जमा ए सी स्क्वायर, आपको एपी कीमत मालूम करनी है। तो अजीज तलबा, मैंने जो है सवाल में दी गई मालूमात के मुताबिक मैंने जो है शक्ल बना लिया है आपके सामने। देखिए मुसलस एबीसी इस तरह से है जिसमें एपी जो है वो वस्तानिया है। वस्तानिया क्या करता है, जिस जिले पर वो वस्तानिया बनता है, समझ लीजिए ये बीसी जिले का वस्तानिया है ये एपी, क्योंकि बीसी पर नुक्ता जो पी है ये वस्ती नुक्ता है, और मुसल्लस के जो है किसी जिले के सामने वाले रासायन के सामने वाले जिले के अगर वस्ती नुक्ते को मिला दिया जाए तो वो वस्तानिया बन जाता है ना। ये आपको पता होना चाहिए। तो वस्तानिया जो है ये आधा आधा कर देता है उस जिले को, तो ये अगर 18 है तो ये 9 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 9 हो जाएगा। तो हम ऐसा बताएंगे कि नुक्ता पी, ऐसा बताएंगे नुक्ता पी जिला बीसी का वस्तानिया है ना, ऐसा आप लिखेंगे वस्तानिया है। तो आप ऐसा बताएंगे कि बीपी और पीसी जो है ये दोनों आधे होंगे किसके? पूरे बीसी के। तो पूरा बीसी आपको कितना दिया गया? 18 दिया गया, तो इसका 18 का आधा कर दो तो ये 9 हो जाएगा। तो जो हमने आपको मुंह जबानी बोला अभी वो उसको लिख के भी हमने बता दिया। तो एपी और पीसी 9 हो गए। अब हम इस मुसलस में अपोलोनियस का मसला लगाएंगे। मशकी से 2.2 से ये सवाल लिया गया है ना। तो अपोलोनियस का मसला क्या कहता है कि ए बी स्क्वायर का मुरब्बा, यानी ये जिले का मुरब्बा जमा ये जिले का मुरब्बा, है ना, जो कि हमको उसकी कीमत दी गई है, बराबर 2 ज़रब वस्तानिये का मुरब्बा जो कि हमको मालूम करना है, जमा 2 ज़रब जो है उस जिस जिले का वस्तानी उसका आधा हिस्सा। तो कोई भी आधा हिस्सा लो, बीपी लो या पीसी लो। तो अब इसकी जो कीमत है वो 260 है, वो हम यहाँ रख देते हैं। एपी जो है वस्तानी हमको मालूम करना है, वो वैसे ही रहेगा। और बीपी कितना है? 9 है, रख दीजिए। अब यहाँ पर आपको जमा ज़रब तकसीम मतलब उसको ही करना है, तकसीम तो नहीं करना है लेकिन बाद में करना है। तो देखो 2 का वैसे ही रहेगा, 9 का मुरब्बा 81 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे? 2 AP स्क्वायर एज इट इज रखिए, और 2 एका 2 2 अट्ठे 16, तो 162 आ गया। अगले स्टेप में आप 260 के माइनस में जो है 162 को भेजेंगे, है ना। अब आपको ये मल्टीप्लाई यहाँ पर सबसे सही करना चाहिए, वरना बात स्लीप हो सकती है। और 260 में से अगर 160 गया तो कितना बचा? 98 बचता है। अगले स्टेप में 98 के बटे में जो है 2 को ले लेंगे इस तरह से। तो 2 एका 2 2 चौक 8, एक बचा 2 9 18। अब मुझे बताइए 49 इज इक्वल टू एपी स्क्वायर, एपी में से स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा। तो एपी किसका मुरब्बा है, मतलब 49 किसका मुरब्बा है? 7 का मुरब्बा है। तो एपी की कीमत कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। इसलिए मुसलस का जो वस्तानी है इसकी लंबाई 7 आ जाएगी। तो इस तरह से आपको इतना हल करने में 3 मार्क्स मिलेंगे। अब बारी आती है अगले सवाल की। इल्म मुसलस सबक से लिया गया है, क्या बोला है? कॉट थीटा बराबर 40/9। तो आपको कॉस थीटा, कोसेक थीटा और साइन थीटा मालूम करने के लिए बोला है। चलिए हल करते हैं। याद रखिए जब भी आपको ये जो सवाल इल्म मुसलस से अगर पूछा जाएगा कुछ इस तरीके से, तो जो आपको निस्बत दी गई है, जैसे कि कॉट थीटा
बराबर 40/9 आपको दिया गया है। तो जब भी आप कुछ ऐसा सवाल पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले ना क्या करना है, एक कामतुजावी मुसल्लस बना लेना है ऐसे। मान लो इसका नाम है PQR, है ना। तो इसमें ना अगर ये जाविया समझ लो जाविया आर थीटा दे देते हैं हम, तो कॉट की तारीफ क्या होगी, कॉट की तारीफ क्या होगी, मुतस्सिल जिला बटे मुकाबिल का जिला। तारीफें आपको तमाम मुसल्लसियाती निस्बतों की याद होगी तो ही आप ऐसे सवाल हल कर पाएंगे, वरना नहीं हल कर पाएंगे। तो मुतस्सिल जिला उसको कहते हैं जो जाविये से लग कर 90 दर्जे के करीब वाला होता है। तो QR जो है मुतस्सिल जिला हो जाएगा, और मुकाबिल का जिला यानी सामने वाला जिला थीटा के, वो है PQ, लिख दिया हमने। अब कॉट थीटा क्या है, 40/9 ये कीमत हो गई। तो QR और PQ की कीमत क्या हो जाएगी, PQ बराबर आपका 9 हो जाएगा और QR बराबर आपका क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब इस मुसल्लस में देखो दो जिलों की कीमत आपको दे दी गई है, ये 9 ये 40। अब जिस भी कामतुजा मुसल्लस में जब आपको दो जिलों की कीमत दी जाती है तो तीसरा जिला आप फीसागोरस के मसले से मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर फीसागोरस का मसला अगर आप लगाते हो तो PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर जमा QR का स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर, QR मतलब 40 का स्क्वायर। तो 9 का मुरब्बा 81, 40 का मुरब्बा 1600। दोनों को जमा करेंगे तो 1681 आता है। अगर आपको अब याद रख लेना होगा, ये भी रूट में जाएगा 1681, तो ये 41 बन के बाहर आएगा क्योंकि ये 41 का मुरब्बा है। तो 41 की जो है PR का कीमत होगी। अब आपको जो मालूम करना है, जैसे कि आपको साइन थीटा मालूम करना है ना, और आपको कोसेक थीटा भी मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे, अब सारे जिलों की जो है हम तारीफ लगा देंगे, मतलब जिलों की जो हिसाब से तारीफ लगा देंगे। तो तमाम मुसलसत निस्बतों की तारीफ आपको पता होना चाहिए। तो साइन की तारीफ है मुकाबिल का जिला बटे वित्र, यानी PQ बटे PR, है ना। PR बोले या RP बोले, तो मैं यहाँ पर PR लिख देता हूँ। तो PQ यह आपका 9 है और PR है आपका 41। कोसेक थीटा बिल्कुल इसके उलट होगा, वित्र बटे मुकाबिल का जिला। तो वित्र क्या है, PR यानी 41, PQ है आपका 9। कॉस थीटा की तारीफ क्या होगी, मुतस्सिल जिला बटे वित्र। तो मुतस्सिल जिला यानी QR, वित्र यानी PR, यानी 40/41। तो इस तरह से ये सवाल जो है आपका यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे सवाल हल करने के लिए इल्म मुसल्लस की तमाम निस्बतें आपको पता होनी निहायत ही ज़रूरी है, तो ही आप जो है हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सवाल नंबर 3 है वो मुकम्मल हो जाता है। अब बारी आती है हॉट्स क्वेश्चन सोल्यूशन की, जिसमें सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 जो है हमको हल करना है। तो अजीज तलबा, सवाल नंबर चौथे का पहला क्या बोला गया है कि कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वित्र का मुरब्बा बाकी मानदा दो अजला के मुरब्बों के मजमुए के बराबर होता है। जैसे ही आप ये जो जुमला या बयान पढ़ते हैं, आपको फौरन समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो जुमला है फीसागोरस के मसले का जुमला है, बयान है। तो चलिए आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो हमारे समझने के लिए हम एक कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बना लेते हैं, है ना। क्योंकि हमें क्या बोला गया है कि भाई एक मुसल्लस है जिसके अंदर वित्र का जो मुरब्बा है। तो पहले मैं कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस ABC इस तरह से बना लेता हूँ मैं, और 90 की निशानी के सामने वाले ज़िले को वित्र कहते हैं। तो ये वित्र होगा हमारा, है ना। AC क्या होगा, वित्र होगा। तो ये समझाने के लिए मैंने बनाया है ना। तो सवाल में जो बयान जो दिया गया है उसके मुताबिक अगर हम पहला पॉइंट जो दिया हुआ हमें लिखना होता है हर मसले में, वो हम लिखेंगे। यानी गिवन पॉइंट क्या होगा कि मुसल्लस ABC जो है, मुसल्लस ABC एक जो है कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है जिसमें ज़ाविया ABC यानी ज़ाविया B जो है वो 90 दर्जे की पैमाइश का है ना। ये हमको दिया गया है। दूसरा पॉइंट जो हमारा होगा वो होगा साबित करना। क्या साबित करना है, उसमें बोला गया है कि वित्र का मुरब्बा, तो वित्र कौन है, AC है, उसका मुरब्बा बराबर होता है बाकी मानदा दो जिलों के मुरब्बों के मजमूए। तो बाकी मानदा जिले कौन से है, AB और BC है, उन दोनों के मुरब्बों के मजमूए के। तो मजमूआ मतलब प्लस। तो ये हमको साबित करना है ना। वैसे ऑलरेडी हमारे चैनल पर जो है तमाम मसलों को एक साथ समझा के डाला गया है, बाकायदा प्लेलिस्ट बना के दी गई है। आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाकर मसलों की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो है साबित करना भी हो गया। तीसरा पॉइंट यहाँ पर होता है अमल। तीसरा पॉइंट क्या होता है यहाँ पर, अमल।
अमल में क्या होगा, आपको जो है एक उम्मूदी जिला जो है खींचना होगा यहाँ पर AC के ऊपर, इस तरह से एक उम्मूद बनाना, जिसका हम नाम दे देंगे यहाँ पर BD, है ना। क्या नाम दे देंगे यहाँ पर, BD। तो हम यहाँ लिखेंगे कता BD जो है वो उम्मूद है वित्र AC पर, इस तरह से। और आप ये बताएंगे कि A-D-C, यानी इसका मतलब होता है कि ADC तीनों नुकात एक ही खत पर यानी एक ही लाइन में आते हैं। इसके बाद जो होगा चौथा पॉइंट, जिसको हम कहते हैं सबूत, यहाँ से इस मसले का जो हल है वो शुरू हो जाएगा। तो सबूत देखिए क्या है। अगर आपने देखा यहाँ पर हमने अमल करने से इस मुसल्लस के दो हिस्से हो चुके हैं। क्या हो गए हैं, दो हिस्से हो चुके हैं। एक कायमतुजा मुसल्लस के अंदर जो है उम्मूद खींचने से दो जो है कायमतुजा मुसल्लस बने हैं, एक ADB और एक है BDC, और एक जो बड़ा मुसल्लस हमारा ABC है ही। तो हम क्या करेंगे, अगर ये तमाम मुसल्लस कायमतुजा मुसल्लस है तीनों, तो हम तीनों को मुतशाबा बताएंगे। क्या बताएंगे, मुतशाबा बताएंगे कि मुसल्लस ABC जो है वो मुतशाबा है मुसल्लस ADB से, और ADB मुसल्लस मुतशाबा है BDC से, है ना। ये हम बताएंगे। अब क्या करेंगे, अब आपने सबक नंबर 1 में पढ़ा है कि जब दो मुसल्लस मुतशाबा होते हैं तो उनके नज़ीरी अजला तनासुब में होते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले दो दो की जोड़ी इख्तियार करेंगे, दो मुसल्लस की जोड़ी, यानी मुसल्लस ABC को मुतशाबा बताएंगे मुसल्लस ADB से, है ना। इन दोनों मुसल्लस की जो है ज़िले तनासुब में रखेंगे, तो AB बटे AD, है ना। ऐसे ये ज़िला बटे ये ज़िला ऐसे लिखेंगे। फिर बराबर BC बटे DB लगाएंगे, BC बटे DB। फिर उसके बाद AC बटे AB लिखेंगे, AC बटे AB। अब ये हम जो जिलों को तनासुब में रख रहे हैं किस बुनियाद पर रख रहे हैं, क्योंकि वो मुसल्लस मुतशाबा हैं दोनों, इसलिए। तो मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले। बेटा इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, फुल फॉर्म में लिखना, पूरा लिखना जुमला, मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं, या सिर्फ मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी अजला ऐसा भी आप लिख दें तो भी चलेगा। अब देखिए, अब हमें जिन अजला की तनासुब की ज़रूरत हमें है वही हम लिखेंगे। तो हमें किन की ज़रूरत है, हमें देखो AB² जमा BC स्क्वायर लेकर आना है। मैं देखो इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये लाना है ना हमें, AB² जमा BC स्क्वायर इक्वल टू क्या लाना है, AC स्क्वायर लाना है ना। तो ये कैसे आएगा, स्क्वायर कब होगा किसी भी जिले पे, जब वो दो मरतबा ज़रब होंगे। तो दो मरतबा ज़रब कब होंगे, जब उनमें तीसरी ज़रब होंगी। तो देखो यहाँ पर ये वाला जो जिलों का तनासुब है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को जो है हम नीचे लिखेंगे और इनको ज़रब करेंगे। तो AB बटे AD बराबर यहाँ पर AC बटे AB। अगर आप इन दोनों को ज़रब करते हैं तो देखो AB ज़रब AB क्या हो जाएगा, इक्वल टू AC ज़रब AD हो जाएगा, AC ज़रब AD। तो AB AB क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर हो जाएगा, और ये AC ज़रब AD हो जाएगा। इसको आप जो है मसौत नंबर 1 मान लीजिए। इसी तरह से पहले हमने जो है मुसल्लस ABC को ADB से मुतशाबा साबित किया। अब जो है हम क्या करेंगे, मुसल्लस ABC को जो है अब BDC से मुतशाबा साबित करेंगे, यानी इन दोनों की जोड़ियां लिखेंगे। तो इधर लिखेंगे मुसल्लस ABC, हम मुतशाबा बताएंगे मुसल्लस BDC, जो कि मुतशाबा ऑलरेडी है ही, है ना। अब इनके भी ज़िले तनासुब में रखेंगे। कैसे लिखेंगे, AB बटे BD, है ना, AB बटे BD, इस तरह से लिखेंगे। फिर BC बटे DC, BC बटे DC। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, AC बटे BC, AC बटे BC। यहाँ पर भी वही रीजन लिखेंगे, मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले, है ना, इस तरह से आप लिखिए। अब BC स्क्वायर लाना है हमको। कैसे आएगा, जब BC दो मरतबा ज़रब होगा। तो देखो ये दोनों जोड़ियाँ जो इस वक्त दिख रही है आपको, ये वाली, इन दोनों को साथ में लिखेंगे। तो लिख लीजिए इसको नीचे, BC बटे DC बराबर AC बटे BC। तीसरी ज़रब करेंगे तो देखो BC ज़रब BC हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, AC ज़रब DC, है ना। तो BC ज़रब BC, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC ज़रब DC। ये मसात हो गई अपनी 2। अब मसात नंबर ये जो 1 है और ये जो मसात नंबर 2 है, इन दोनों को आप जमा कर दीजिए। बस अब हमारा मसला जो है मुकम्मल होने वाला है। तो देखो AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर, AB स्क्वायर की कीमत क्या थी, AC ज़रब AD था, है ना, जमा जमा कर रहे हैं ना। तो अब BC स्क्वायर की कीमत क्या है, AC स्क्वायर, सॉरी AC ज़रब DC।
अब आप गौर से देखेंगे ये तो ऑलरेडी सेम टू सेम हम वैसे ही लिखेंगे, ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर। तो यहाँ से भी ए सी और यहाँ से भी ए सी कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन निकालेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए डी जमा डी सी बचेगा, है ना। अब ये फिर से ए सी वैसी रहेगा। अब आप बताइए ए डी में अगर डी सी जमा कर देंगे तो क्या आएगा, ए डी में अगर डी सी जमा कर देंगे तो पूरा ए सी बन जाएगा, है ना। तो बस यहाँ लिख देना आपको ए सी। अब ए सी जो है आपस में ज़रा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा। तो यही लाना था ना हमें, आ गया, हमारा मसले का हल हो गया, है ना। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर, देखो आ गया हमारा, है ना। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए समझने के लिए, कितना आसान है। बस मुतशाबा मुसल्लस की नज़र ज़िला तनासुब में तो उसकी बुनियाद पर ही हमने ये मसला को हल कर दिया। बहुत ही आसान है और 4 मार्क्स में इम्तिहान में पूछा गया है, आपके भी बोर्ड इम्तिहान में और आपके भी स्कूल के इम्तिहान में पूछा जा सकता है। खूब मश्क करें इसकी, इसी तरह से करना है इसको। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। क्या बोला गया है, साबित कीजिए कि मुअय्यन के वितरों के मुरब्बों का मजमूआ उसके ज़िलों के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है। बेटा ये एक बात बता दूं मैं आपको, ये जो है ना आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर जो है 42 पर है, मशकी जो है 42 पर है, इस वक्त आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको नज़र आ रहा होगा। प्रैक्टिस सेट देखो, आपके जो पेपर पेज है किताब का 42 है। तो यहाँ पर ये लिया गया है, मैं आपको इसी में समझा देता हूँ। देखो ये पी क्यू आर एस जो है इस वक्त आपके सामने बनाया गया, ये मुअय्यन है ना। और मुअय्यन की खास बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना, बुनियादी मालूमात आपको होनी चाहिए। और इसकी जो वित्र है एक दूसरे को नुक्ता टी पर कता कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। मुअय्यन के तमाम अज़ला जो है मसावी होते हैं, है ना। साबित ये करना है कि इनके जो वित्रों का मुरब्बों का मजमू है, तो वित्र कौन है, पी आर है और क्यू एस है। तो पी आर और क्यू एस दोनों के वित्रों का मुरब्बों का मजमुआ, एक मिनट, है ना, पेन ले लेता हूँ मैं। इनके वित्रों का मुरब्बों का मजमुआ जो है ये बराबर है, देखो इधर बराबर की निशानी भी है, बराबर है किसके, उनके जिलों के मुरब्बों के मजमुए। तो जिले भी सब सेम होते हैं, तो पी एस स्क्वायर जमा एस आर स्क्वायर जमा क्यू आर स्क्वायर जमा पी क्यू स्क्वायर, तमाम अजला का मजमुआ है ये। यानी तमाम अजला का मजमुआ जो बराबर है उनके वित्रों के मुरब्बों के मजमुआ, ये हमको साबित करना है। तो कैसे साबित करेंगे, सबसे पहले तो आपको ये बात लिखनी है कि मुअय्यन की जो वित्र है एक दूसरे की तनसीब करते, एक दूसरे को काटते हैं, है ना। और कहाँ पर काटते हैं, देखो यहाँ पर नुक्ता टी पर काट रहे हैं। तो आप यहाँ पर जो है मान लीजिए एक तरह से हम अपोलोनियस के मसले का इस्तेमाल करके, जैसे हम बता सकते हैं वो पीटी जो है ये एक वस्तानिया हो जाएगा क्यूएस का। अगर हम इस मुसल्लस की बात करें जो ऊपर बन रहा है पी क्यू एस, इस मुसल्लस के अंदर बात करें तो इसमें पी टी जो एक वस्तानिया बन जाएगा। तो यहाँ पर अपोलोनियस का मसला हम आसानी से लगा सकते हैं, पी क्यू का स्क्वायर जमा पी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ज़रब वस्तानिया का मुरब्बा जमा 2 ज़रब जिस जिले का वस्तानी है उसका आधा हिस्सा, है ना, यानी क्यूटी का स्क्वायर। आप टी एस स्क्वायर भी ले सकते हैं। इसी तरह से आप नीचे वाले मुसल्लस के अंदर भी जो है अपोलोनियस का मसले का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यू आर स्क्वायर जमा एस आर स्क्वायर बराबर 2 ज़रब वस्तानिया यानी आर टी का स्क्वायर जमा 2 ज़रब वस्तानी का आधा यानी क्यू टी का स्क्वायर, है ना। क्यू टी लो टी एस लो, बस जो पहले लेंगे आप उसका ही आधा हिस्सा आपको लेना है। जैसे अगर ऊपर वाले मुसल्लस में क्यूटी आपने लिया था तो नीचे वाले मुसल्लस में भी जो है आपको क्यूटी ही लेना है, ताकि आपका जो आंसर बराबर आ सके। अब आप इन दोनों मसावतों को जमा कर दो, जमा कर देंगे तो देखो पी क्यू स्क्वायर ये पी क्यू स्क्वायर, पी एस स्क्वायर जमा पी एस स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर जमा क्यू आर स्क्वायर, एस आर स्क्वायर जमा एस आर स्क्वायर, यानी बराबर के इस तरफ जाने वाले जो है एक साथ यहाँ जमा करके लिख दिए गए हैं बराबर। फिर बराबर की निशानी डाली गई, फिर देखो 2 पी टी स्क्वायर और 2 आर टी स्क्वायर, तो 2 कॉमन निकाल दिया, पी टी स्क्वायर जमा आर टी स्क्वायर साथ में लिख दिया गया। अब देखो क्यू टी स्क्वायर 4 क्यू टी स्क्वायर हो गए, है ना। अब देखो पी टी स्क्वायर जमा आर टी, तो पी टी और आर टी जो है वो दोनों सेम ही होंगे, क्योंकि देखो पी टी और आर टी जो है पूरे बड़े जो जो वित्र है ये इसका मुअय्यन का, उसके दो आधे आधे हिस्से हैं। यानी अब हमने पहले ही बता दिया कि मुअय्यन के वित्र एक दूसरे की तनसीब करते हैं, मतलब दोनों को बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो जितना पी टी होगा उतना टी आर होगा। तो इसी तरह से पी टी और टी आर दोनों सेम है, इसलिए हम क्या कर दिया, यहाँ आर टी की जगह पे पी टी लिख दिया गया है। ये पीटी तो वैसी का वैसी है, ये आर टी यहाँ पे पीटी लिख दिया गया है क्योंकि दोनों सेम है, पीटी आर टी इसलिए। और ये 4 क्यूटी स्क्वायर वैसी का वैसी। अब देखो पीटी पीटी 2 पीटी स्क्वायर हो जाएगा, और 2 दूनी बाहर 2 है और अंदर 2 पीटी स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 पीटी स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 क्यूटी स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 पीटी स्क्वायर को हम कुछ इस तरह से जो है लिखा गया है, एक साथ में अगर लिखेंगे 4 पीटी स्क्वायर को हमने 2 पीटी का होल स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर 4 क्यूटी स्क्वायर को 2 क्यूटी का होल स्क्वायर कर दिया हमने, है ना। और 2 पीटी मतलब 2 वित्र, है ना, इस तरह से, यानी पी आर हो जाएगा पूरा, और 2 क्यूटी मतलब पूरा क्यू एस हो जाएगा,
तो इसलिए यहाँ पर 2 पीटी के पे पी आर लिख दिया गया है, क्योंकि ये वित्र का आधा हिस्सा है और ये 2 आधे हिस्से मिलते तो पूरा एक बड़ा वित्र बनता है। तो 2 पीटी यानी पूरा वित्र पी आर और 2 क्यूटी यानी पूरा वित्र क्यू एस। तो बस यही हमें लाना था। ये तो जिलों का जो मजमुआ एक ऑलरेडी आ गया, इसको पूरा लेके चलना है, यहाँ पर पूरा लिखते हुए चलना है यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह से आपका जो मसला है एक तरह से ये आपका यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। तो किससे हल करें हमने? मोयन की बुनियादी खुसूसियात के वित्र उसकी तनसीब करते हैं और अपोलोनियस के मसले की बुनियाद पर हमने इसको हल करे हैं। 2 मसात बनी, इन दोनों को जमा कर दिए, आपका आंसर आ गया। तो बहुत ही सिंपल है, आसान है। बार बार अगर इसकी मशक की जाए तो आप जो है इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि 1-2 मरतबा करने से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप 3 से 4 मरतबा, 5 मरतबा या 10 मरतबा करें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोला गया हमको यहाँ पर? अगला सवाल जो है कंस्ट्रक्शन यानी हिंदसी अमल पर मबनी है। हिंदसी अमल देखिए क्या है, 2 मुसलस है XYZ और RST, ये दोनों मुतशाबा हैं यानी सिमिलर है। इसमें आपको जो है अजला की लंबाइयाँ दी गई है और एक जाविया दिया गया है। तो बोलता है कि आपको जो है मुसलस XYZ बनाना है, जबकि RS और XY का जो तनासुब है 3/5 है। तो अजीज तलबा अगर आप इस सवाल के अंदर गौर करेंगे, दोनों मुसल्लसों के जो नाम है वो बिल्कुल अलग है, यानी XYZ और RST, यानी दोनों मुसल्लस जो है अलग अलग बनेंगे, है ना। तो हमको जो है दोनों मुसल्लस जो है वो मुतशाबा दिए गए हैं, RST मुतशाबा दिए गए मुसल्लस XYZ से। तो जब 2 मुसल्लस मुतशाबा होते हैं तो उसके ज़िले तनासुब में होते हैं, तो हम RS/XY लिखेंगे, है ना, और ST के बटे में हम जो है YZ लिखेंगे। इसी तरह से हम RT के बटे में XZ लिखेंगे, है ना, RT के बटे में XZ लिखेंगे। तो इस तरह से मुतशाबा मुसल्लस के नज़री ज़िले तनासुब में होंगे, है ना, इस तरह से। अब क्या करेंगे आप, इन तमाम अजला की जो निस्बत है वो 3/5, यानी आपको ये भी दिया है RS/XY, आपको एक निस्बत ये भी दिया है RS/XY दिया गया, इसकी निस्बत की 3/5 आपको दिए गए। लेकिन यहाँ पर आपको RS की वैल्यू 4.5 भी दी गई, तो आप इसमें 4.5 रख दो, 4.5, है ना। तो अगर आप यहाँ पर आप कीमत रख देने के बाद तिरछी ज़रब करते हो तो आपको XY की कीमत मिल जाती है। तो 4.5 इंटू 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू XY, ऐसे हो जाएगा। तो 3 एका 3, 3 एका 3, एक बचा 15 बने, 3 पंजे 15, तो 15 पंजे 75 यानी 7.5 आपका जो है XY आ जाएगा, 7.5 जो है आपका XY आ जाएगा। इसी तरह से अब आप क्या करेंगे, तमाम अजला जो है वो इसी निस्बत के बराबर होंगे। अगर दोनों मुसल्लस मुतशाबा है तो उनके ज़िलों का तनासुब सेम ही होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, ST/YZ को जो है ये 3/5 से ही जो है इक्वल बताएंगे, और यहाँ पर हमको जो ST की कीमत 5.7 दी गई है वो हम यहाँ रखेंगे, तो हम उसको हमको जो है YZ मिल जाएगा। देखो यहाँ पर भी 3 से रब करें जैसे यहाँ करे थे, तो 5.7 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और 3 से डिवाइड करना है और YZ मालूम करना है, इससे साइड में रखो। अब 3 एका 3, फिर 3 एका 3, 2 बज गए, 27 बने, तो 3 9 27, है ना। इस तरह से आप इसको 1.9 ना समझते हुए 19 समझे, तो 19 पंजे 95 हो जाता है, यानी 95 हो जाएगा, है ना। तो 95 मतलब 9.5, क्योंकि आशारिया वाला आदत था ना वो 19, यानी 1.9 था वो, है ना, तो 19 समझा था हमने, तो 1.9 का पॉइंट जो है यहाँ 9.5 हो जाएगा। तो YZ की कीमत आपकी 9.5 आ जाएगी, XY हो गया, YZ आ गया। अब आपको XZ मालूम करना है, तो आप क्या करेंगे, RT/XZ को भी जो है इस तरह 3.5 बताएंगे। लेकिन आप याद रखें यहाँ पर आपको एक जाविया दिया गया है RST, है ना, क्या दिया आपको, RST 40%, 40 डिग्री, है ना, 40 डिग्री आपको दिया गया है। तो देखो अगर मैं इसकी रफ शक्ल बनाता हूँ, मैं जो हमको बनाना है इसकी रफ शक्ल अगर मैं बनाता हूँ तो कैसे बनाएंगे, देखिए दोनों मुसल्लस अलग अलग बनेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुसल्लस जो होगा वो XYZ होगा। कैसे पहचाना हमने, क्योंकि देखो ये जो निस्बत दी गई है हमको, इसमें XY के सामने 5 लिखा हुआ है और RS के सामने जो है वो 3 लिखा हुआ है ना। तो XYZ जो ट्राइंगल होगा वो बड़ा होगा ऐसे, और जो RST वाला ट्राइंगल होगा वो छोटा होगा ऐसे। तो हम इसको RST और हम इसको XYZ ऐसे नाम दे देते हैं, है ना। अब हमको RST जो है यानी ये जाविया जो है 40 दिया गया है, तो ये जाविया Y भी जो रहेगा वो 40 रहेगा, क्योंकि दोनों मुसल्लस मुतशाबा है भाई, है ना। तो जब एक मुसल्लस का की जावी की पैमाइश जितनी होगी, इसीलिए दूसरे मुसल्लस के भी उसी जावी की पैमाइश जो है उतनी ही होगी। तो यहाँ पर आपको जो है हमने XY की कीमत 7.5 बता दी और YZ की कीमत 9.5 बता दी, और RS
इसका आपको 4.5 ऑलरेडी सवाल में दिया गया है, एसटी आपको 5.7 दिया गया है। तो इतनी मालूमात की बुनियाद पर जो है आप दोनों मुसल्लसों को आराम से बना सकते हैं चांदा, प्रकार और स्केल की मदद से। और ये दोनों शक्ल जो है अलग बनेगी क्योंकि दोनों के नाम अलग अलग हैं, और ये आप बखूबी और आसानी से बना सकते हैं, ऐसी में हम उम्मीद करते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आखिरी सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, सवाल नंबर 5 इस पर्चे का आखिरी सवाल हमारे इस मशकी सवाल पर्चे का। देखो क्या बोला गया है, कोई एक करना है, 3 मार्क्स का सवाल है। यहाँ पर आपको एक जूजनका की शक्ल दी गई जिसमें ABCD इसका नाम है, और इसके जो दो जिले ही इसके मुतवाजी होते हैं, AB और DC। इस वक्त आप देख रहे हैं शक्ल के अंदर आपको जो है DO की कीमतें को यहाँ पर कीमतें भी देकर रखी है, लेकिन कुछ अजला की जो कीमतें हैं वो अलजबरी इबारत की सूरत में दी गई है। तो आपको बोलता है कि नंबर 1 सबसे पहले तो AOB नीचे वाला ट्राइंगल यानी ये, और ऊपर वाला COD, ये दोनों जो मुसल्लस है इनको मुतशाबा साबित करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। दूसरा पॉइंट ये बोला है कि अगर AB और CD के नज़ीरी अजला लिखिए और एक मसावत बनाइए जिसमें X शामिल हो। यानी जाहिर है अब ज़िले जब दोनों मुसल्लस मुतशाबा हो जाएंगे तो उसके ज़िले तनासुब में रखेंगे, ज़िले तनासुब में रखेंगे तो ज़िले देखो अलजबरिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मसावत बन जाएगी, मसावत बनेगी तो जाहिर है उसका हल तो निकलेगा, उसका मतलब मुरब्बई मसावत बन जाएगी एक। तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। तो देखिए बच्चों सबसे पहला पॉइंट तो हमको मुसल्लस को मुतशाबा साबित करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों मुसल्लस के पहले नाम लिख देंगे, मुसल्लस AOB और मुसल्लस COD, ऐसे हम नाम लिखेंगे। देखो मुसल्लस को मुतशाबा साबित करने के लिए आपको सिर्फ 2 जावियों की जोड़ियां लिखनी पड़ती है। कितनी? 2 जावियों की जोड़ियां। तो पहली जोड़ी जो है आपने ये जो ऐसी शक्ल है ना 9वीं क्लास में भी देखे हैं, उसमें देखो Z जाविया बनता था, देखो ऐसा है ना, बन रहा है Z इधर पे ऐसे, है ना, ऐसा बन रहा है Z। इस जाविये को बोलते हैं मुतबादला जाविया। तो ये जो जाविया रहेगा इस जाविये के इक्वल रहेगा। तो मैं नाम लिखता हूँ ऊपर वाले मुसल्लस मतलब पहले AOB हमने लिख दिया ना, तो कोई बात नहीं, आप जाविया इसका ऊपर से अगर इस तरह से लिखना है तो आपको DCO या OCD आप इस तरह से लिख सकते हो। तो मैं DCO लिखूंगा, DCO मुतमासिल रहेगा जाविया OAB से, है ना, Z की शक्ल बन रही है, वैसे उल्टा Z भी बन रहा है, आप वैसा भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे इस जाविया का नाम मुतबादला जाविया, इसको इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, मुतबादला जाविया, है ना, मुतबादला जाविया। इसके बाद देखो एक और जाविया बन रहा है जो कि X की शक्ल में बन रहा है, देखो ऐसा ऐसा, तो ये वाला और ये वाला, है ना, ये वाला और ये वाला, तो यानी जाविया O बीच में आएगा, तो हम इस तरह से बोलेंगे जाविया COD, जाविया COD मुतमासिल होगा जाविया AOB से। इसे कहते हैं मुतकाबिला जाविया। क्या बोलते हैं इसको? मुतकाबिला जाविया, यानी इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं इंग्लिश में। बस हमारा काम हो गया यहाँ पर आधे से ज़्यादा। 2 जाविये की जोड़ी लिख दिया, मुसल्लस मुतशाबा हो गया। तो मुसल्लस का नाम लिखो मुसल्लस AOB, मुसल्लस AOB मुतशाबा हो गया है मुसल्लस COD से। आजमाइश क्या आएगी भाई? 2 जाविये लिखे ना हम लोग ने, तो जाजा आजमाइश आएगी, यानी AA टेस्ट। क्या आएगा? जाजा आजमाइश, है ना। अब जब मुसल्लस मुतशाबा हो गए तो उसके ज़िले तनासुब में रखो, तो चौथे पॉइंट में मुसल्लस ज़िले तनासुब में रखेंगे तो AO बटे CO, है ना, AO बटे CO, फिर DO या OB बटे OD, है ना। इसी तरह से AB बटे CD ऐसे लिखेंगे, है ना। यहाँ पे लिखेंगे मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले, ऐसे आपको लिखना होगा। तो चलिए बच्चों अब कीमत रखते हैं। AO की कीमत है 3x माइनस 19, 3x माइनस 19 है। CO की कीमत कितनी है? x माइनस 5 है ना। अब OB कितना है? आपने OB x माइनस 3 हमने बताया, तो OB जो है आपका x माइनस 3 हो गया है, और OD जो है आपको 3 दिया गया है। ABCD तो आपको दिया नहीं गया है, तो बहरहाल जितनी मालूमात हमको दी गई है अब हमने वो रख दिया है यहाँ पर, और इसके अंदर अब हम जो है तिरछी ज़रब करेंगे। तो तिरछी ज़रब करते हैं, 3 इंटू 3x माइनस 19 इज इक्वल टू x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 5, यानी जो दोनों ब्रैकेट है वो इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो x माइनस 3 के जो है ज़रब में x माइनस 5 चला जाएगा। अब यहाँ पर जो है आपको ज़रब करना है, 3 तिया 9x, है ना, और 19 तिया आपका 57 होता है ना। तो ना ये कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे, अब 2 ब्रैकेट है यहाँ पर,
इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो x को पहले x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देन -3 को जो है x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए यहाँ पर। 9x माइनस 57 एज इट इज़ वैसी का वैसी, यहाँ x ज़रब x एक्स स्क्वायर, नफ़ी ये 5 है तो 5x को x ज़रब करेंगे तो 5x है ना, नफ़ी 3x, और ये नफ़ी नफ़ी देखो नफ़ी 3 को 5 से नफ़ी 5 से ज़रब करें तो 3 पंजे 15 हो जाएगा, है ना 3 पंजे 15। तो इस तरीके से जो है आपकी एक मसावत बन रही है यहाँ पर। अब आप क्या करेंगे, 9x ऐसे ही रखेंगे, 57 फिर से वैसे ही रखेंगे। यहाँ देखो एक तरह से मुरब्बी मसावत बन रही है, ये नफ़ी 8x हो जाएगा ये, और ये जमा 15। अब आप क्या करेंगे, तमाम चीज़ों को यहाँ लेकर आएंगे, नफ़ी 8x के नफ़ी में 9x को यहाँ लेकर आ जाएंगे, और जमा 15 के में जो है 57 को भी यहाँ लेकर आ जाएंगे। आप सब जमा करेंगे, जब सब यहाँ आ गए तो यहाँ क्या बचा, 0 बचा, है ना, तो इधर 0 लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 8 16 17 17x हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 7 और 5 12 के 2 हाथ से लाया 1, 5 और 1 6 और 1 7, यानी +72 हो जाएगा ये, है ना, 72 हो जाएगा ये। तो इस तरह से आपकी एक मुरब्बी मसाद बनती है। अब इसको जो अगर आप हल करते हैं, आपने मुरब्बी मसाद सबक पढ़ा होगा तो वहाँ पर जो है इस तरीके के सवाल आपने हल करे हैं, तो 72 के आपको जो है अज्जाए ज़रबी करने पड़ते हैं, है ना, 12 छंग 72, तो 12 और 6 तो 18 हो जाते हैं, 17 नहीं आता यहाँ पर, तो आपको 9 8 72 ही जो है लेना होगा, और दोनों माइनस में रखना पड़ेगा क्योंकि 17 माइनस में है। तो वही x माइनस 9 और x माइनस 8 इक्वल टू 0, इस तरह से हम ये इसकी जजर लिख सकते हैं, है ना, डायरेक्टली, और x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इस तरह से x बराबर जो है एक 9 आ रहा है और x बराबर एक 8 आ रहा है। तो इस तरीके से जो है आपको ये करना होगा, और x की दो कीमतें आपको यहाँ मिल रही है, तो आपकी मर्जी, आप जो है आपको x की कीमत मालूम करने के लिए बोला गया था इस सवाल में, x की कीमत क्या होगी। तो इस तरह से यहाँ पर जो सवाल है 3 मार्क्स का सवाल है, ये यहाँ पर मुकम्मल होता है। सबसे मेन पार्ट इसका यही था कि मुसल्लसों को मुतशाबा कैसे साबित करना है, बस दो जावे की जोड़ी लिखना है, मुतशाबा हो जाएगा, और बाद में x की कीमत मालूम करनी है, जिसके लिए ज़िले तनासुब में रखने थे। सवाल यहाँ मुकम्मल हो जाता है ये। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा सवाल नंबर आखिरी 5वें का दूसरा। इसे मैं सोच रहा हूँ कि भाई इसे यहीं करा दूँ। देखो कैसा होगा कि यहाँ पर दायरा सबक से सवाल लिया गया है, वो दायरे का मरकज है, ए बी जो है यहाँ पर दायरे का वित्र है, और इसकी जो लंबाई है दायरे के निस्फ कुतर के मसावी है। दायरे का निस्फ कुतर जो है हमको यहाँ दिया तो नहीं गया, लेकिन मान लीजिए अगर ये आर है, अगर मैं इसे इस तरह से बताता हूँ कि भाई ये अगर ये आर है तो ये भी आर होगा और ये भी आर होगा, यानी इसके तमाम ज़िले, यानी मुसलस एओबी जो अंदर बन रहा है उसके तमाम ज़िले सेम है, तमाम ज़िले सेम है, यानी तमाम जाविये भी सेम होंगे। तो ये कौन से किस्म का मुसलस होगा, ये होगा मुतसावियुल अज़ला, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते बेटा इसको, है ना। तो इसके तमाम जाविये जो है सेम हो जाएंगे। याद रखिए इसकी हर जाविये की जो पैमाइश है वो 60 दर्जे की हो जाएगी, है ना। तो आपको ऐसा लिख के बताना पड़ेगा कि अगर ओ ए और ओ बी दोनों क्या है, आर है, और हमको क्या बोला गया कि ए बी जो है वो निस्फ कुत्र के बराबर बताया गया है, वित्र जो है निस्फ कुत्र बराबर बताया गया, तो ए ओ बी और ए बी ये सब इक्वल हो जाएंगे, सब आर हो जाएंगे, यानी मुसलस ए ओ बी जो है, मुसलस ए ओ बी एक मुतसाविल अज़ला मुसलस है। क्या है, एक मुतसाविल अज़ला, मुतसाविल अज़ला मुसलस है ना। अब मुसलस मुसलस है मतलब इसके तमाम जाविये भी सेम होंगे, तो इसका जाविये का नाम ओ ए बी बराबर होगा ए ओ बी बराबर होगा ए बी ओ, ये सब जो है वो 60 दर्जे के हो जाएंगे, है ना। अब पहला पॉइंट तो हमको तो यही मिल गया, देखो ए ओ बी 60 दर्जे, तो पहला पॉइंट हमारे यहीं आ गया। अब दूसरा क्या बोला उसने, जाविया ए सी बी मालूम करो, जाविया ए सी बी। अब आप याद रखिए कि जाविया ए ओ बी जो है वो कहाँ बन रहा है, मरकज पे बन रहा है, तो उसके कॉस की पैमाइश भी सेम होंगी, कॉस ए बी की पैमाइश भी सेम होंगी, क्योंकि ये मरकजी जाविया है। क्या ये मरकजी जाविया है। अगर आप शक्ल में देखेंगे कि जाविया ए ओ बी कहाँ बन रहा है, मरकज पे बन रहा है, और उसके सामने वाला कॉस कौन है, कॉस ए बी है, तो मरकज पे बनने वाले जाविये की पैमाइश उसके मकतुआ कॉस की, यानी उसके सामने वाले कॉस की पैमाइश के बराबर होती है, मसावी होती है। इसलिए जो कॉस ए बी होगा वो जो होगा 60 दर्जे का होगा। तो आप सब सोच रहे हैं सर यहाँ तो कॉस ए बी तीसरे नंबर मालूम करने बोला, देखो हमारा दूसरे नंबर पे ही मालूम हो गया। अब जाविया ए सी भी हम मालूम कर सकते हैं, क्योंकि जाविया ए सी भी कहाँ बन रहा है बेटा, ये कॉस पे बन रहा है, दायरे के ऊपर वाक़ई नुक्ते पर बन रहा है, तो इसको कॉसी जाविया बोलेंगे।
और कौस जाविया की जो पैमाइश होती है वो आधी होती है उसके मकतुआ को उसके सामने वाले कौस से। तो हम यहाँ कौसी जाविया का मसला लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे जाविया ए सी बी जो है वो आधा होता है कौस ए बी का, है ना। यहाँ पे लिखेंगे कौसी जाविया का मसला, क्या लिखेंगे यहाँ पर, कौसी जाविया का मसला, ऐसा लिख के बताएंगे। तो यहाँ पर ए बी की तो पैमाइश आपकी आ गई ना, है ना। एक मिनट, हाँ, आपकी जो है 1/2 ऐसे ही रहेगा और कॉस ए बी की पैमाइश आपकी 60 है, तो 60 का आधा कर दो, 2 से तकसीम कर दो, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसलिए जाविया ए सी बी की जो पैमाइश होगी वो कितनी हो जाएगी, 30 दर्जे हो जाएगी। तो हो गया हाल यहाँ पर, कितना सिंपल और आसान। मशकी सेट 3.3 का जो है शायद ये क्वेश्चन है जो आपका पहला सवाल ही है, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्तिहान में आता ही है। तो यहाँ पर हमारा जो पर्चा है बच्चों मुकम्मल हो जाता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। इस पर्चे को अगर आपको हासिल करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये वीडियो जो है देखना ही पड़ेगा। इसी तरह की जो वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल खान्स एकेडमी पर आप जो है बने रहिए। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की जो मज़ामीन की जो है आपको पेपर सोल्यूशन की वीडियोस यहाँ प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप यहाँ हर चीज़ देख सकते हैं। और अगर आप हमारे ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जो है आपको बाकायदा ग्रुप के जो है लिंक दिए गए हैं, तो अबाउट सेक्शन में जाइए, यहाँ पर जो है आपको हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको जो है लिंक मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। देखते रहिए, सीखते रहिए, बने रहे खान्स एकेडमी के साथ।